आज हम एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करने लगे जिसमें आर्ट बोर्ड का इंट्रोडक्शन होने लगा है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आर्ट बोर्ड होता है मल्टीपल पेजेस के लिए। अगर आपका कोई क्लाइंट है और आपसे ये रमज़ान का या ईद का पोस्ट बनवाना चाह रहा है, कोई पोस्ट डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, तो एक नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है, न्यू। और न्यू में जाके आपने चूंकि पोस्ट बनानी है, स्क्रीन के लिए बनानी है, डिजिटल मीडिया के लिए बनानी है। ऑलवेज रिमेंबर, डिजिटल मीडिया के लिए आपने हमेशा याद रखना, वेब में जाओगे, प्रिंट में नहीं चले जाना। प्रिंट सिर्फ प्रिंटिंग के लिए होती है। वेब में जाना है या मोबाइल पे जाना है या फिल्म एंड वीडियो पे जाना है, आपने वेब पे जाना है। वेब पे जाके मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि आपने एक पोस्ट बनानी है जिसका साइज पोस्ट का हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है कि पोस्ट का साइज फेसबुक के ऊपर लगाने के लिए पोस्ट का साइज क्या होता है, मुनासिब सा साइज क्या होता है पोस्ट के लिए। या आपको फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कवर पेज भी बने होते हैं, लोगों ने बड़े खूबसूरत से कवर पेज अपने डिजाइन करके डाले होते हैं। जब कभी आप उसके फेसबुक के अकाउंट पे जाओ तो बड़ा खूबसूरत सा कवर पेज बना होता है। तो कवर पेज बनाना हो तो साइज क्या होगा, और अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आप वेबसाइट विजिट करो, और वो आपका चैट जीपीटी है और डीप सीक है। तो डीप सीक पे चले जाओ या चैट जीपीटी पे चले जाओ और यहां से जान लो कि क्या होता है फेसबुक का पेज का जो एड आप लगाना चाह रहे हो। यू वांट टू पुट और डिजाइन फेसबुक एड, ठीक है। तो टेल मी अबाउट फेसबुक एड साइज या पोस्ट साइज। पोस्ट लिख देते हैं, पोस्ट लगानी है जी। पोस्ट इसलिए लगानी है, क्लाइंट ने पोस्ट लगाना चाह रहे हैं। आपको पता है सराउंडिंग में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, या सराउंडिंग में जो आपको पता है कि कोई एक नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, रमजान या ईद के ऊपर लॉन्चिंग हो रही है, तो फेसबुक के ऊपर उसको जो है पब्लिसिटी देने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी कि जैसे इस सराउंडिंग के लोग फेसबुक के ऊपर जाएं, उनको वो एड दिखाई देना शुरू हो जाए। मजे की बात है, इसे बोलते हैं रीच देना। इसके लिए आपको कोर्स सीखना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में बताया जाता है कि फेसबुक को आप अगर एक खास सराउंडिंग में पॉपुलेट करना चाहो, आप लाजम आता है आप लाहौर में एक जौहर टाउन में एक ब्रांच ओपन होने जा रही है, तो बेहतर है आप जौहर टाउन और लाहौर के सराउंडिंग को वो पोस्ट दिखाई देनी चाहिए। उसके लिए कुछ आपको पैसे पे करने पड़ते हैं फेसबुक के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली इस एरिया को जो लाहौर वाला है, यहाँ जौहर टाउन वाला है, इसको फोकस करता है। और यहाँ के लोगों जो भी फेसबुक पे आते हैं उनको स्क्रीन के ऊपर वो पोस्ट नजर आनी शुरू हो जाती है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। ये चीजें सीखनी हो तो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाई जाती है। बहुत सारे कोर्सेज कॉलेजेस करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम हो रहा है। उसमें आपको बताया जाता है कि रीच कैसे मिलती है। आप अब जब पोस्ट अपनी लगाते हो, आप सर्कुलेट करना चाह रहे हो सराउंडिंग में, उन लोगों को हिट करना चाह रहे हो, उनको दिखाना चाह रहे हो जो वहां पे रहते हैं। अब ये तो नहीं कराची में पोस्ट दिखाने का फायदा कोई नहीं, लाहौर में अगर वो लॉन्च हो रहा है रेस्टोरेंट तो लाहौर में पोस्ट नजर आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस एरिया में फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं। तो पोस्ट बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बनाने के लिए बता रहा हूं। ये आगे बाकी चीजें जो आपको है फेसबुक पे कैसे चलती हैं, कैसे पैसे पे होते हैं, किस तरह आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक बिजनेस को फ्लरिश करते हो, ये है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इसका कोर्स का ताल्लुक जरूर ग्राफिक डिजाइनर के साथ बन जाता है, क्योंकि पोस्ट बनाने के लिए कोई ग्राफिक डिजाइनर ही होगा, सारा आपको ही लेना पड़ेगा उसको। कोई भी बिजनेस हो वो आप ही के पास आएगा कि सर हमें पोस्ट बनाते हैं। तो पोस्ट जब बनानी है तो साइज का पता होना चाहिए। अब वो पोस्ट का साइज क्या होता है, ये देखो। ये गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो हमें यह बताया गया कि एक रेगुलर पोस्ट जो होती है, रेकमेंडेड साइज आपको बता दिया गया 1200 बाय 630 का। यहां से हमने साइज मालूम किया, और बाकी भी इंफॉर्मेशन है अगर आप इसको पढ़ना चाहो। कवर कवर फोटो भी बना सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर भी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी मैंने पोस्ट का जो साइज है जो मैंने मालूम किया वो कितना है, 1200 बाय 630। तो फौरन से पहले मैं फोटोशॉप में गया और फोटोशॉप में जाके न्यू फाइल की और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वेब के ऊपर गया, और यहाँ पे पोस्ट साइज पिक्सल में होती है। स्क्रीन के लिए हमेशा याद रखना पिक्सल होता है, डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा पिक्सल होता है, और प्रिंट मीडिया के लिए सेंटीमीटर या इंचेस में हम मेजरमेंट लेते हैं, यूनिट जिसे बोलते हैं। हमें मालूम हुआ 1200 बाय 630। आमतौर पे लोग इसी साइज में पोस्ट बनवाते हैं। ये मैंने साइज दे दिया, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में दे दी। रेजोल्यूशन याद रखना स्क्रीन के लिए 72 होती है, प्रिंट के लिए 300 देते हैं। प्रिंट के लिए 300 होती है,
स्क्रीन के लिए क्योंकि फेसबुक के अलग लिए स्क्रीन के ऊपर लगना है, डिजिटल मीडिया है 72 इज ओके। और एक चीज और, यहाँ पे एक से ज्यादा चूंकि पोस्ट बनानी है, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ आर्टबोर्ड को ऑन कर दो। आर्टबोर्ड सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए अवेलेबल है। ये फीचर सिर्फ स्क्रीन के लिए अवेलेबल है। ये फीचर सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ फीचर इंटरनेट के लिए अवेलेबल है। क्योंकि पोस्ट आपके इंटरनेट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, स्क्रीन के लिए रेडी करना है, तो आर्टबोर्ड ऑन कर दो। आर्टबोर्ड ऑन करते ही कुछ चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, वो ये कलर मोड। कलर मोड याद रखना, आर्टबोर्ड डिजिटल मीडिया के लिए होता है और कलर हमेशा उसमें तीन ही होते हैं स्क्रीन के लिए, रेड ग्रीन ब्लू, इसे बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। बाकी जो कलर्स बनते हैं येलो और ऑरेंज और दूसरे, इन्हीं के मिक्सचर से बनते हैं। तो आरजीबी इज द प्राइमरी कलर, बाकी सेकेंडरी कहलाते हैं, टर्नरी कहलाते हैं। दो कलर तीन कलर का मिक्सचर, दो कलर मिक्सचर हो तो सेकेंडरी कलर, तीन कलर मिक्सचर हो तो टर्नरी कलर। आरजीबी की डिफरेंट वैल्यूज के साथ नए कलर्स बनते हैं। आपको दिखा भी दूंगा कौन सी रेशियो को कितना रखना पड़ता है कि कलर आपका जो है वो रेड एंड ग्रीन अगर मिला दिया जाए इक्वल रेशियो में तो वो आपका येलो बनता है। रेड एंड ब्लू अगर आपस में मिला दिया जाए वो पर्पल बनता है। तो कलर्स आगे इससे निकलेंगे, लेकिन प्राइमरी कलर तीन ही होते हैं स्क्रीन के लिए, आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू। और ये सिर्फ और सिर्फ इसको ऑन करने की वजह से हुआ है, क्योंकि ये स्क्रीन के लिए रिजर्व है ऑप्शन आर्टबोर्ड की। लेकिन जैसे इसको ऑफ करते हैं ये देखो दोबारा अवेलेबल हो गए। ये ऑन करने का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, और पोस्ट हमेशा लगती है स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो ये आपने ऑन कर दिया, आरजीबी ले लिया, बैकग्राउंड आपने व्हाइट, अभी व्हाइट ही रखने लगा हूं, लेकिन थोड़ी देर में मैं कलर अलग अलग देने लगा हूं। ये देखो ये आर्टबोर्ड आ गया, दिस इज आर्टबोर्ड। ये चीज आपको कल तक नजर नहीं आ रही थी, आज अगर दिख रही है ये सिर्फ उस वजह से दिख रही है, चेकबॉक्स ऑन करने की वजह से। और जब कभी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसका एक ही आर्टबोर्ड होता है। बाकी आपको अगर 5 पोस्टें लगानी है, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, रमजान स्टार्ट हो रहा है, एक आपने सपोज कल लगानी है, एक आपने वीक 1 में लगानी है, एक वीक 2 में, एक ईद के ऊपर स्पेशल आपने पोस्ट बनानी है, तो 5 पोस्टें आपके क्लाइंट ने कहा बना दो। वो कह रहा है मैं इमेज भेज देता हूँ आपको, जो जो टेक्स्ट लगाना है भेज देता हूँ आपको, आप अच्छा सा पोस्ट डिजाइन करके मुझे भिजवा दो, ताकि मैं एक पोस्ट रमजान से पहले लगा दूं, बाकी 4 पोस्ट विद इन दैट पीरियड, और फाइनल ईद वाले दिन 5 पोस्ट। अभी तो एक आपने आर्टबोर्ड बनाया है, अब इसके ऊपर कंटेंट मैंने नहीं रखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, ना टाइटल रखा, ना इमेज रखा, ना कलर्स दिए, कुछ नहीं दिया। एक आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है जिसके ऊपर आप अपना डिजाइन बना सकते हो। अब आपको कहते तो दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अभी आप गौर करो, ये साइड के ऊपर कल तक सिर्फ आपको नजर आ रहा था बैकग्राउंड लेयर। याद होगा जब कभी आप आते थे, आपको वहां पे एक टाइटल नजर आता था, लेयर का नाम होता था बैकग्राउंड लेयर। लेकिन आज आर्टबोर्ड के चेक ऑन करने की वजह से आपको टाइटल में आर्टबोर्ड 1 नजर आ रहा है, और उसके अंदर एक लेयर नजर आ रही है जिसका नाम है लेयर 1। अच्छा, बाकी कब आएंगी लेयर्स, अभी आप अभी देख लोगे, एक और लेयर ऐड होने लगी है। मैं यहाँ पे टाइटल लगाता हूँ, और टाइटल ये लगाता हूँ बिफोर रमजान ऑफर, बिफोर रमजान, बिफोर रमादान। चेक करो क्या लेयर एक ऐड हो गई है। ये आ गई लेयर, ये देखो साइड पे क्लिक करो, यहां पे नाम भी यही आ जाएगा लेयर का, टेक्स्ट लेयर का नाम वो खुद ही पिक कर लेता है। ये देखो ये आ गया ना, बिफोर रमदान। मूव करना है, मूव करने के लिए स्टूडेंट याद रखना मूव टूल ऑन करना पड़ेगा। इस वक्त जो टूल ऑन है वो आर्टबोर्ड टूल, मूव टूल इसके बराबर में है। ये जब तक ऑन नहीं करोगे मूव नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा टाइटल मेरा गड़बड़ है, थोड़ा नीचे करना है, लेफ्ट पे लेके आना है, अभी मैं करता हूं मूव। और मूव टूल में एक चीज याद रखना, अगर आपने बिल्कुल इसको सेंटर में रखना हो यहां से कर लिया करो, लेफ्ट पे जाना हो यहां से कर लिया। मूव जब तक ऑन नहीं होगा ये अवेलेबल नहीं होगी ऑप्शन। अगर आर्टबोर्ड पे थे तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखो कुछ और चीजें नजर आ रही हैं क्या, आर्टबोर्ड का कलर क्या रखना है, आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट क्या रखनी है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, पिक्सल में 1200 बाय तकरीबन 630 नजर आ रहा है, 1200 बाय 630। चाहे यहां से सेट कर लो, साइज अगर बड़ा करना है यहां से कर लो, चाहे आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर लो। ये देखो जब आपको इंचेस में नजर आए राइट क्लिक करके पिक्सल में कर लिया करो।
विड्थ और ये नीचे हाइट, विड्थ एंड हाइट। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, चूंकि आपने मूव करना है तो आर्ट बोर्ड को नहीं लेना, मूव टूल लेना है। और किसको मूव करना है? जिसको क्लिक किया हुआ है। कैसे? लेफ्ट पे आ जाए, क्या आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पे नहीं चला गया? राइट पे आ जाए, सेंटर में आ जाए, टॉप पे चला जाए, बॉटम पे चला जाए, यहां सेंटर वर्टिकल, ये सेंटर है, ये वर्टिकल पोजिशनिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ये होती है लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप बॉटम वर्टिकल सेंटर, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। और ये आपको, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होती है, ये वर्टिकल के लिए होती है। ये देखो, बिल्कुल टॉप पे रखना है, थोड़ा मूव करना है। आप कह रहे थोड़ा सा नीचे ले आओ, अब नीचे लाने के लिए आप एरो की भी यूज कर सकते हो, डाउन एरो, कोई मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूं इसको गाइडलाइन लगा लेता हूं, ये गाइडलाइन लगा ली, ये मैंने गाइडलाइन लगा ली कि टाइटल जो होगा इसके बिल्कुल टच करे। चेक कर लो, यहां पे मैंने गाइडलाइन भी लगा दी, ये गाइडलाइन है, ये मैंने यहां पे रख दी। मैं चाह रहा हूं टाइटल जो है ना, इससे नीचे ना करना, टाइटल हमने यहां पे रखना है। गाइडलाइन है ना, गाइड करती है, इसलिए बोलते हैं गाइडलाइन। और ये जो आपको दिख रही है ना स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये ग्रिड है। ग्रिड और गाइड में फर्क है। ग्रिड जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं, और ये गाइड है जो आपको अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि आपको पता हो कौन सी चीज कहां रखनी है। एक और काम करते हैं इसमें, बॉटम पे भी गाइडलाइन लगा देता हूं, यहां पे जहां पे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दूंगा अपनी कंपनी का, यहां से गाइडलाइन लगा दो। और यहां पे अगेन टेक्स्ट टाइप करने लगा हूं, और यहां पे व्हाट्सएप नंबर देने लगा हूं। मैंने अपना नंबर दे दिया, कॉल ना करने बैठ जाना। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे दिया। थोड़ा साइज बड़ा है, टाइटल इज वेरी बिग, इस थोड़ा छोटा कर लो। वो कैसे? कल भी बताया था, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में जाना है, और लेयर पैनल में देखो, लेयर आपकी ये एक्टिव है, ये रमजान लेयर, जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है बिफोर वाला, ये आपका टैग आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर वाला आ रहा है ना नजर। आपने इसका कलर सेट करना हो, इसका साइज सेट करना हो, इसका फॉन्ट सेट करना हो, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दैट लेयर, टाइप टूल हॉरिजॉन्टल, और यहां आके क्लिक कर दो इसके ऊपर, ये कर्सर आना शुरू हो गया। इसको अब आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, और यहां से साइज छोटा कर लो, 16 इज ओके, 18 कर लेते हैं। बहुत ही छोटा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको सेंटर में लेके आना बच्चों। सेंटर में लाने के लिए आपने तकल्लुफ नहीं करना, ये सेंटर करेगा आपके लिए। मूव टूल जब ऑन होगा, याद रखना ये मूव टूल का ऑप्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर आपको कर देगा। अलाइनमेंट लिखा हो ना, हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये लो, आपके लिए आसानी। सिर्फ बॉटम पे टच करो, इसे बॉटम पे ले जाओ। ये हो गया जी आपका कंटेंट में। सबसे पहले ये एक लेयर थी, आपको दिखाई गई थी, उसके ऊपर आपने बिफोर रमजान लिखा, आखिर में जो लिखा वो सबसे ऊपर आ गया। और ये सारा कुछ किसके अंदर है? किस आर्टबोर्ड के अंदर है? आर्टबोर्ड 1 में है, ये आर्टबोर्ड है। अगर इसको ऑफ करोगे, ये सारा आर्टबोर्ड ऑफ हो गया, स्क्रीन पे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। अगर किसी एक को ऑफ करना है, यहां से कर लेना। अब अगली बात, मुझे इसका कलर देना है, आर्टबोर्ड का कलर सेट करना है। अब वो कैसे होता है? आर्टबोर्ड पे जब क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, आर्टबोर्ड पे जब क्लिक करते हो, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। यहां पे, यहां से इस वक्त कलर आपको इसका क्या नजर आ रहा है? व्हाइट। यू नीड टू चेंज, ओके, अदर में जाओ, ब्लैक करोगे ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिखाई नहीं देता, सीधी सी बात है। कलर ऐसा रखना जो आपका कंट्रास्ट कलर हो। कंटेंट का कलर अगर आपने व्हाइट रख दिया तो इसको फिर ब्लैक, ठीक है। अब कंटेंट का कलर जो आपने दो टाइटल दिए वो तो ब्लैक है, तो इसको या तो उसको व्हाइट करो, या इसको फिर व्हाइट करो, या इसको अदर कोई कलर कर दो। कोई एक शेड हमने डिसाइड कर लिया, मिसाल तो भाई गोल्डन कलर, आपको उसके ऊपर यही सेट करना चाह रहे हैं, और बड़ा अच्छा बूस्ट दे रहा है, उसको लुक दे रहा है। अच्छा, अब अगली बात, रमजान के अंदर हम लोगों ने कुछ यहाँ पे स्पेशल ऑफर लगाई कि हम डेट्स वगैरह और रूह अफ़ज़ा वगैरह
ये ऐसी चीजें होती हैं जो आमतौर पे लोग लाइक करते हैं वो मैं यहाँ पे फोटोज चाहिए। अब आओगे सर फोटोज किधर मिलेंगी? या तो क्लाइंट भेजेगा आपको, या आप खुद खींचो उसको। तीसरा तरीका, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, वहां से हेल्प लो, वो आपको फोटोज मिल जाएंगी। फोटोज मैं लेके आता हूँ ताकि आपको फोटो लगानी भी आ जाए। और यहाँ पे एक चीज आपने व्हाट्सअप का यहाँ पे आइकन भी रखना है। व्हाट्सअप का आइकन आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है व्हाट्सअप का, तो वो आपको चाहिए। वो भी लेके आते हैं, कुछ फोटो लेके आते हैं। यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ, स्पेशल ऑफर के साथ कुछ रेट्स वगैरह कुछ लगा के इसको रेडी कर देता हूँ। ये एक रेट आपका होगा। फिर वीक 1 में आपने कुछ और करना है, वीक 2 में कुछ और करना है। दिस इज बिफोर रमजान। वीक 1 स्पेशल हम करेंगे, वीक 2 स्पेशल करेंगे, वीक 3 स्पेशल करेंगे, फिर ईद स्पेशल कर देंगे। 5 हमारे एक ही गो में डिजाइन बन जाएंगे उस क्लाइंट के। ठीक है, क्लाइंट का नाम अभी तक हमने कहा, क्लाइंट का नाम है, क्लाइंट का नाम क्या रखते हैं? सूफी ब्रदर्स। फाइल सेव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो, न्यू, जिस क्लाइंट का नाम सूफी ब्रदर्स, कुछ भी आप अपना नाम दे दो, प्रोजेक्ट सूफी ब्रदर प्रोजेक्ट्स। ये फोल्डर बना दिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस फाइल को मैं सेव करने लगा हूं। फाइल का नाम है पोस्ट फॉर दिस मंथ। इसका नाम हम रख देते हैं ऑल पोस्ट फॉर रमादान। जो भी नाम देना मुनासिब सा वो आप दे दो, सेव कर दो। ये देखो नाम ऊपर आ गया, वो आ गया ऊपर नाम। इसके अंदर अभी सिर्फ एक पेज मैंने रेडी किया है, वो भी नहीं हुआ पूरा भी। ठीक है, बाकी भी इसी तरह लेके आते हैं। इसमें जो कमी बेशी है वो इंशाल्लाह अभी पूरी करते हैं। जो जो हमें चाहिए होगा वो हम इसको लेके आते हैं। अभी हमें क्या क्या चाहिए? हमें कुछ फोटोज चाहिए होंगे। क्लाइंट कहता है यार एक काम करो, खुद ही जाओ वेबसाइट्स पे जाओ, जो फ्री इमेजेस मिल जाएं अच्छी वाले वो ले आओ और लगा दो। हैं, वो लगा दो, खुद ही लगा दो, तुम्हें इजाजत है। और जो जो आप इसको जितना अच्छा बना सकते हो बना लो। अच्छा, उसके लिए अब क्या करते हैं? उसके लिए अब हम कुछ वेबसाइट्स को देखते हैं। वेबसाइट्स में फ्री इमेजेस के लिए मुझे जो वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी हैं, जिसमें से एक वेबसाइट का नाम है unsplash.com। unsplash.com, यहाँ से भी आपको अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे, इमेजेस आपको मिल जाएंगे। एक और वेबसाइट है, अभी इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। या यहाँ पे मैं सर्चिंग में कहता हूँ मुझे इमेजेस चाहिए, इमेजेस हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है अच्छी उसकी वैल्यूज के साथ, अच्छा उसका कंपोजिशन के साथ, अच्छी उसकी लुक के साथ इमेजेस चाहिए, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। आई वांट टू डाउनलोड फ्री हाई रेजोल्यूशन इमेज, फ्री हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। ये काफी सारी आपको वेबसाइट दिखेगी। अनस्प्लैश टॉप पे नजर आ रही है। देखो अब मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने गूगल किया, उसने खुद ही बता दिया कि ये एक साइट है, एक फ्री पिक के नाम से साइट है, पिक्सल्स की साइट है, पिक्साबे की साइट है, वेक्ट इजी की साइट है, अनस्प्लैश, पिक्सल्स, ये इस तरह की साइट्स काफी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं अनस्प्लैश पे अभी हूँ ये, और यहाँ पे मुझे डेट्स इमेजेस चाहिए, डेट्स कहीं और दूसरी ना आ जाए। रूह अफ़ज़ा लिख देते हैं, रूह अफ़ज़ा, रूह आर ओ, क्या होता है रूह अफ़ज़ा? दूसरा क्या, जामे शीरी। ये भी अच्छा इमेजेस है, लेकिन ये इमेजेस के अंदर कुछ काम करना पड़ेगा। आ तो गया है, इसमें से हमने जो डेट्स को या खजूरों को निकालना है, ये भी एक काम है। अब वो कैसे होता है? ये फोटोशॉप में हो जाता है। अगर आपको कहा जाए कि ये जो सिर्फ आपको एक कप नजर आ रहा है खजूरों वाला, सिर्फ इसी को पिक करना है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये मैं आपको करके दिखाऊँ, यही तो काम है फोटोशॉप का, फोटो एडिटिंग। अच्छा,
यहाँ से भी हो जाएगा। एक और काम करते हैं, गूगल पे ऊपर चलते हैं। गूगल के अपने बड़ा ज़बरदस्त इमेजेस का खजाना है इसके पास, लाइब्रेरी बड़ी ज़बरदस्त है गूगल इमेजेस। ये इमेजेस, और क्या इमेजेस देखने हैं आपने? डेट्स इमेजेस देखनी है, डेट्स इमेजेस। अच्छे मिल रहे हैं काफ़ी सारे। अगर आपको ये चाहिए, आप जस्ट पिक कर लो, इसको डाउनलोड कर लो। या एक और काम करते हैं, एक और वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट का नाम है पीएनजी विंग। पीएनजी विंग, पीएनजी विंग, डेट्स इमेजेस। इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की इमेजेस आ जाते हैं, सिर्फ डेट्स ही आएंगी, बाकी चीजें नहीं आएंगी। देखते हैं, लेट्स सी। अब काम कम करना पड़ेगा शायद, ऐसा ही हो। ये देखो, ये देख रहे हो सकता है ये इमेज बड़ा जबरदस्त लग रहा है, आप कह रहे हो पोस्ट पे ये भी लगा दो। डाउनलोड करें, क्लिक करो, ये लो। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे वो कह रहे डाउनलोड कर दूं। यस, छोटा सा साइज है, कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं है, 713। ये क्रॉस कर देना, और यहां पे जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे वो आपसे पजल पूछेगा। इसे बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा सिर्फ इस चीज को वेरीफाई करता है, आजकल के दौर में ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आपको वेरीफाई करता है आप ह्यूमन ही हो, कहीं रोबोट तो नहीं लगा हुआ पीछे। ये आमतौर पर वेबसाइट्स के ऊपर ऐसा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि क्लिक करना है। ये फर्स्ट टाइम आएगा पीएनजी विंग पे, दोबारा दूसरे तीसरे चौथे इमेजेस पे ये ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट टाइम जरूर आपको देना पड़ता है। ये देखो, क्लिक किया, आपने फॉलो करना है XYNE, XYNE। डन हो गया, गलती होगी तो दोबारा देना पड़ेगा। डन हो गया और ये इमेज आ गया। ये देखो, इमेज आपके डाउनलोड फोल्डर में आ गया। मैं अभी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दो तीन और इमेजेस मैं डाउनलोड कर लेता हूं। बैक करो, और आपको जो सपोर्ट में अच्छे लगते हैं इमेजेस, जो आपके डिजाइन को अच्छा लुक देंगे, वो डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने किया, एक को किया, दो तीन चार, जितने भी करने हैं। पीछे आ जाओ, बैक। ये इसको बंद करना, बंद कर तो पिछली वाली लिंक पे आ जाओ, क्लोज। ये देखो, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये जस्ट बास्केट इमेजेस की अच्छी है। इसके ऊपर 1000 रुपीज या 2000 रुपीज या 4000 रुपीज का एक रेट लगाना है, मिसाल के तौर पर। ठीक है जी, ये अच्छा इमेज, बड़ा अच्छा, नीट एंड क्लीन, बिग, जितना मर्जी कर दो इस फोटो को, खराब नहीं होगी। अच्छी रेजोल्यूशन वाला इमेज है। दोबारा मैं देखो डाउनलोड करने लगा हूं, इस बार कैप्चा देने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। देना है तो दे दो, अगर आप मांगे तो दे देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं दो दिन इमेजेस जस्ट डाउनलोड करने लगा हूं, ये देखो अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने बोला था कैप्चा देना पड़ता है, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, जितना इमेज आपने। ये देखो, ये फ्रूट्स का भी बकेट आप साथ में देना चाह रहे हो, लगा देते हैं। मैं दो चार इमेज इसलिए कि मैंने चार पांच पेजेस के ऊपर अलग अलग इमेजेस के प्राइसेस शो कर दूंगा, तो बार बार आने की जरूरत नहीं, एक ही दफा इमेजेस को डाउनलोड मैं कर रहा हूं। वो अब एड शो करने को कह रहा है, चलो देखते हैं क्या क्या दिखाता है। बंद कर दो जी, दो तीन सेकंड तो चलेगा। लागत है, ये बड़ी मेहनत के साथ अवेलेबल होते हैं, इस पे कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये फ्री, अगर ऐड देख के आपको फ्री दे रहा है तो कोई बात नहीं, देख लो, खैर है। बहुत चार्ज करते हैं लोग, जो अच्छे फोटोग्राफर होते हैं ना, अच्छी फोटो अगर खींच जाए तो वो उसको सेल भी करते हैं, और उसके चार्जेस होते हैं बाकायदा। अगर आपके डिजाइन में वो आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फ्री में हो रही है, तो क्या जरूरत है पे करने की किसी को। फालतू चीजें बंद कर दो। और ये भी अच्छा है, या ये साइड के ऊपर ये भी अच्छी इमेज लगेगा। ये है क्या वैसे, कॉफी? कॉफी भी हाँ। देख लो जो आप मुनासिब समझते हो, अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आप जस्ट सर्च कर लेना, इसको कहना, ये खुद सर्च कर देगा आपको। ये मैंने कुछ वेबसाइट्स का जिक्र किया, कुछ और भी आपसे शेयर करता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो जरूर इसको डाउनलोड करके डिफरेंट जगह पे लगाने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे पास चूंकि 5 पेजेस हैं, मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ रफली आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। मेरा कतन मकसद नहीं है कि मैं आपको पोस्ट खुद बना के दूं, बिल्कुल नहीं, मैं बना के देनी। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपके इमेजेस पड़े होते हैं, अच्छी कलेक्शन, अच्छी लाइब्रेरी आपकी बन सकती है।
ये सब डाउनलोड होके जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम सिर्फ कैप्चा दिया, उसके बाद जरूरत नहीं। अच्छा, एक और देखते हैं, पीएनजी विंग्स समझ ली, एक और वेबसाइट देखते हैं, पीएनजी एग के नाम से है, ये भी फ्री है। काफी मिलते जुलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उधर ही हूं। अच्छा इमेज ये ले लेते हैं। इसमें भी जब फर्स्ट टाइम आओगे हो सकता है ये भी आपसे कैप्चा मांगे। फर्स्ट टाइम मांगता है, उसके बाद आप जितने मर्जी डाउनलोड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये मैंने रफली आपको बता दिया है, आपने इस तरह ये डाउनलोड कर लेना इमेजेस। ये देखो, वेरीफाई करें ह्यूमन, ये इसीलिए होता है कैप्चा, ये ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए होता है। आजकल के दौर में आपको पता है बहुत सारा इस तरह का टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि ये काम रोबोट भी कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि रोबोट के हवाले ना करके कोई निकल गया कि वो इमेजेस डाउनलोड करने पे लगा हुआ है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो वो इस चीज़ को रोकने के लिए वो, और इससे रश बढ़ जाता है वेबसाइट के ऊपर, तो उसको वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि ये ना हो कि एक ही बंदा लगा के निकल गया रोबोट को, और वो डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक रोबोट। इसको रोकने के लिए इस तरह का आपका ये प्रेजेंस होती है आपकी वेबसाइट पे। सिक्योरिटी है असल में उन्होंने लगाई हुई है। तो देखते हैं। अच्छा, ये सारे इमेजेस जब डाउनलोड हो जाएंगे, वेरीफाई में वो पूछ रहा था वेरीफाई कर दूं, मैंने कहा कर दो। अब वो देखो कि फिर कैप्चा आ गया, HUWL, HUWL, तरतीब। ये लो जी, ये भी डाउनलोड हो गया। अब मैंने क्या करना है, इन सारे इमेजेस को मैंने एक जगह पे रख लेना है। डाउनलोड में गए, ये इमेजेस पड़े हुए हैं सारे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना, पहले से लेके आखिरी तक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद यहां से इसको कट कर देना, क्योंकि यहां पे रश थोड़ी डालना है डाउनलोड में। कट करके अपने उस फोल्डर में ले जाना जो आपके उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है। सूफी ब्रदर्स यहां रख दो। ये होता है प्रोफेशनल तरीका कोई काम करने का। कल को आपको फिर कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, वो पता होगा कौन से प्रोजेक्ट है उससे रेलेवेंट फोटोशॉप की ये फाइल पड़ी हुई है और ये इमेजेस हैं। ये जैसा 5 रखे हैं 500 भी हो सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। वो आपका क्लाइंट सिर्फ रमजान के लिए नहीं आया, आगे भी आपके साथ काम करना है, तो आपने उसी एक उसका फोल्डर बना के रख लो और उससे रेलेवेंट जो जॉब्स आपने करनी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, इमेजेस की अच्छी कलेक्शन हो, फॉन्ट्स की अच्छी कलेक्शन हो, ये सारी यहीं पे शुरू कर दो। इससे एक अच्छी लाइब्रेरी आपकी बन जाएगी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आ जाओ दोबारा फोटोशॉप पे। जो आपको मैंने इमेजेस की कलेक्शन करने को कहा था आपने यहां से ले आनी है, और यहाँ पे मैंने आपको कल बोला था flaticon.com, वहां से मैंने सोशल मीडिया के आइकन भी ले आया था। अगर सोशल मीडिया के आइकन यहाँ पे मुझे लेके आने हैं तो पहले तो मैं नीचे सोशल मीडिया के आइकन लेके आना चाह रहा हूँ। और लाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक फाइल में जाते हैं और यहाँ पे प्लेस करना है। क्या करना है, प्लेस करना है, लिंक करने की कोई जरूरत नहीं, प्लेस करना है। और ये वो फोटोज हैं, एक ही गो में भी ला सकते हैं अगर आप लाना चाहो। अभी मुझे सोशल मीडिया के आइकन चाहिए, तो सोशल मीडिया के आइकन मैंने अपने पास एक फोल्डर में रखे हुए हैं, जो मैंने कल भी दिखाया था ग्राफिक्स में। ये इमेजेस, और इमेजेस में फ्लैट आइकन्स की काफी कलेक्शन मैंने बना दी थी। आपको भी मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप भी ये इस तरह फोटो अपना एक फोल्डर बना लेना फ्लैट आइकन का, और सोशल मीडिया के आइकन यहाँ पे रख लेना। आपने वेबसाइट लगानी हो ये यूज कर लेना, ईमेल देना है ये यूज कर लेना, आपने यहाँ पे लोकेशन बतानी है ये यूज कर लेना, अगर आपने यहाँ पे स्काइप की आईडी देनी है वो यूज कर लेना, व्हाट्सअप देना है तो ये यूज कर लेना। flaticon.com से ये कल मैंने डाउनलोड करना सिखाए थे, जिस तरह आज मैंने इमेजेस करवाए थे कल ये करवाए थे। प्लीज, ये इमेज आ गया, इस इमेज को शिफ्ट के साथ छोटा करना है, शिफ्ट के साथ जितना आपको रिक्वायर्ड है, और जहां पे आपने प्लेस करना है वहां पे इसको रख दो लाइक दिस। बाकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो, लेयर पैनल में जाओ, आप चाह रहे हो कि कॉन्टैक्ट नंबर को थोड़ा मूव करके मैं इसके साथ यहां लगा दूं, ये लगा दिया। यहां पे आपने अपनी फिजिकल लोकेशन एड्रेस अपना बताना है, ठीक है। एड्रेस देने के लिए अगेन यू नीड टू टाइप, क्लिक,
दिस इज एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आपने यहां पे बताना है कि लोकेशन क्या है जहां पे आपका ये सारा स्टोर है या जो भी है, यहां पे आपने एड्रेस टाइप करना है इसके सामने। दोबारा से जाओ, क्लिक करो, यहां आओ, यहां पे एड्रेस टाइप कर दो। मिसाल के तौर पे 304 डैश जौहर टाउन लाहौर। ओके, इस तरह। और इसकी पोजीशन जरा ठीक कर लो, साइज अगर छोटा करना छोटा कर लो, अगर यही रखना है यही रखो। और ये ग्रिड्स, अब आपको ये पर्पल लाइनें नजर आ रही होंगी, ये पर्पल कलर्स आपको बहुत जबरदस्त किस्म की आपको एग्जैक्टली पोजीशन करते वक्त आपको हेल्प करते हैं। गौर करो, जो व्हाट्सएप और इसके दरमियान में डिस्टेंस है वही एड्रेस और इसके दरमियान में डिस्टेंस सेम है, वो चेक करो। 0.417, उधर भी 0.417। एक अच्छी सिमेट्री आती है, एक अच्छी लुक आती है, एक अच्छा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनती है। ये ले जी, ये स्मार्ट गाइड्स अगर आपको नजर नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लो, ये व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स यहां से ऑन होती है, ये ऑन ही रखना, ये ऑन ही रखना। स्मार्ट गाइड्स शो में होती हैं, ठीक है। और ये गाइड्स हैं जो इस वक्त आपको दिख रही हैं, दो ब्लू कलर की, एक वो लगी हुई है, एक ये वो लगी हुई है, ये गाइड्स हैं। और ये ये गाइड्स हैं और ये ग्रिड्स हैं। ग्रिड्स अगर आप वक्ती तौर पे ऑफ करना चाहो कर दो, ये लो, बिल्कुल फ्लैट हो गया, प्लेन हो गया सरफेस। ग्रिड इसलिए ऑन की हुई थी कि मुझे कुछ यहाँ पे आपको चीजें बना के दिखानी थी, इसलिए ग्रिड रखी हुई थी मैंने ऑन। तो ग्रिड अगर आप वापस से करना चाहो तो वो भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। दोबारा ये भी जाके इसको ऑन कर दो। जब आपका, आज याद रखना, ग्रिड और गाइड प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ आपके लिए होती है ताकि आप तसल्ली से सुकून से काम कर सको, अच्छी चीज बन जाएगी। अच्छा जी, अब आपने वो फोटोज जो आपके पास अच्छी कलेक्शन है वो यहाँ पे ला के आपने उसको डील वन करके और डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के पोस्ट आपने लगानी है। अब वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो आपके इमेजेस पड़े हुए हैं। इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं, उस क्लाइंट के फोल्डर में पड़े हुए हैं। आपने वहां पे जाके दूसरा काम, एक तो ये हो सकता है ना, फाइल में जाओ प्लेस करवा लो, दूसरा काम ये हो सकता है उस फोल्डर में चले जाओ, इनको तसल्ली से देखो, इमेजेस को लार्ज आइकन करके यहां से जो आपको करंटली चाहिए वो आप क्लिक करो और ड्रैग करके ले लो। ये दूसरा तरीका होता है, फिर यहां पे जाके छोड़ दो। बिग साइज, ओके, सेंटर में रखना है, ओके। कॉर्नर पे जाओ, इधर वाले पे चले जाओ, इधर वाले पे चले जाओ, इधर वाले पे चले जाओ, किसी कॉर्नर पे चले जाओ। और शिफ्ट प्रेस करने के अलावा ऑल्ट भी प्रेस कर देना। अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया, इसकी ऑपोजिट साइड का ऊपर साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ा, ऐसे छोटा। लेकिन आप चाह रहे हो सेंटर में रहे तो ऑल्ट भी प्रेस कर दो, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों। अगर आपने ऑल्ट छोड़ दिया तो ये होगा सीन, ऑल्ट प्रेस करते ही सेंटर में आ जाएगा। ओके, ये लो, टिक कर दो, गुड। अब आपने एक आर्टबोर्ड के ऊपर ये देख रहे हो क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, जो मैं क्लिक कर रहा हूं वो देखो ऊपर सेलेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली आपको पता होगा कौन सी चीज कहां है, आपको मैनेज करने में आसानी होगी। कोई चीज निकालनी है, किसी चीज का डुप्लीकेट बनाना है, यू कैन डू इट। अब मैं काम करता हूं, मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूं। किसका? इस बकेट का मैं डुप्लीकेट बनाता हूं और एक खूबसूरती लाता हूं इसमें। सबसे पहले तो इसको आपने जाना है, क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गया, मूव, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं और इसका शेडो नीचे की तरफ लेके आता हूं। इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। ये है जी आपकी डेट्स की डुप्लीकेट। डेट बकेट, नाम दे दो, बेहतर है नाम दे दो, डबल क्लिक करो, डेट। ये अगर कभी लैंग्वेज चेंज हो जाए यहां से सेट कर देना, मैं उर्दू लिखनी भी सिखाऊंगा, अभी इंग्लिश। क्या देना है? टाइटल, डेट, बकेट। लेयर का नाम अपने कंटेंट से मिलता जुलता रख दो, भूलोगे नहीं। कल को आपको पता होगा कि यार मैं किस लेयर पे हूं, क्या नाम दिया था, क्यों दिया था मैंने। मैं अब आपका क्या करना चाह रहा हूं, इसका रिफ्लेक्शन देना चाह रहा हूं नीचे की तरफ, पलटा हुआ रिफ्लेक्शन, फ्लिप किया हुआ रिफ्लेक्शन देना चाह रहा हूं। पहले तो इसकी कॉपी बनाओ। कॉपी इस लेयर की बनानी है तो आपने इसको क्लिक करके आप इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका यह है कि इसको आप ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर दो प्लस पे, इसी नाम की एक और लेयर बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ये जो पहले थी, ये जो अभी बनी है, ऊपर नीचे पड़ी हुई दोनों, मजे की बात है। इनको ऊपर वाली को पकड़ो और यहां पे आके ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ।
ऊपर वाले को, क्योंकि लेयर में ऊपर वाले को नीचे की तरफ आप ड्रैग करके ले आओ। और अब इसका थोड़ा सा कंटेंट का, अगर आप कंटेंट देखो, थोड़ा सा इसको डिम कर दो। डिम होता है, हमेशा याद रखना, क्लिक करने के बाद लेयर पे ये ओपेसिटी होती है, यहां से करते हैं, हल्का सा शेड दे दो। आ रहा है ना खूबसूरती? यही तो प्रेजेंटेशन है, यही तो पोस्ट की एक आप टूल का एक आपके पास इस्तेमाल है, अगर सही कर लो तो। ये हो गया जी। क्या किया मैंने, लेयर की कॉपी निकाली, और कॉपी निकाल के मैंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट का मतलब उसको मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद मैंने उसका ओपेसिटी डाउन कर दी। ये 2-3 काम किए मैंने इकट्ठे इसके ऊपर। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा सा इसके ऊपर। अब इस पूरी पोस्ट को आप स्क्रीन के ऊपर फिट करना चाह रहे हो, मैंने पहले भी बोला, आप व्यू में जाके यहां से कर लिया करो। अब और क्या करना है, जो मैंने आपको काम करवाया, अगर मैं आपको कहूं यही काम बिफोर रमजान के ऊपर भी कर दो, जो आपने बकेट के ऊपर किया इसको भी कर दो। इसका एक थोड़ा सा शेडो देना है, थोड़ा सा शेडो निकालना है। अब शेडो में निकालता हूं। एक होती है रिफ्लेक्शन निकालना, एक होता है शेडो देना। शेडो देने लगा हूं, चेक करना कैसे देने लगा। ये आपने बिफोर रमजान पे क्लिक किया, ऊपर वाली लेयर आ गई। इसकी सेम कॉपी निकाल लो। कॉपी निकालने का तरीका मैंने आपको 2 बता दिए हैं। कॉपी पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर दो। दूसरा, इसको ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, सेम इसकी कॉपी आ जाएगी लेयर की। एक और तरीका है जो मैंने कल बताया था, वो क्या था, सबसे आसान ट्रिक। इसको क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग कर दो। ये देख रहे हो, कॉपी आ गई उसकी। और इसका कलर लाइट कर देता हूं, बिल्कुल लाइट कर देता हूं। और लाजमी बात है, कॉपी तो निकल आई है, और उसकी कॉपी के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ये ऊपर वाली कॉपी है। कलर मैं इसका डिफरेंट करता हूं ताकि आपको समझ आए। कलर मैं इसका, चलें, रेड कर देता हूं। अब कलर कैसे रेड होगा इस लेयर का, जिसका बिफोर रमजान का लेयर, आपने जाना है टाइप टूल। जब तक टाइप टूल पे नहीं जाओगे इसकी ऑप्शंस नहीं आएंगी। ये जरूरी है कि जो टूल आपने, जो लेयर सेलेक्ट की है, इसका कंटेंट क्या है। जो कंटेंट अगर सर्कल है तो सर्कल पे क्लिक कर दो, अगर कंटेंट टेक्स्ट है तो टाइप टूल पे क्लिक कर दो। जब तक ये नहीं करोगे ऊपर ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन नहीं आएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज हुआ, रेड हो गया। अब आप चाह रहे हो रेड पीछे चला जाए, ब्लैक ऊपर आ जाए, कोई मसला नहीं। ये लेयर पैनल है, इसको ड्रैग करके नीचे कर दो। ऊपर करना है, ऊपर कर दो। ये लो, लुक देखो कौन सी अच्छी लग रही है, कैसे इसको सेट करना है। अगर आप समझते हो कि वो जो बिफोर रमजान जो आपका रेड वाला है, थोड़ा सा उसको पीछे लेके आया जाए या नीचे लेके आया जाए, तो आप इसको क्लिक करके कर सकते हो। क्लिक किया हुआ है, मूव टूल पे क्लिक करो। मूव टूल पे क्लिक कर दिया, हैंडल्स आ गए। हैंडल आ गए, एरो की को यूज कर लो, चाहे जहां पे पोजीशन बेटर लगती है वो कर दो। चेक करो कहां पे अच्छा लगता है। ये लो, जैसे आपको अच्छा फील हो। अगर आप चाह रहे हो कि यार इसका कलर ग्रे ग्रे कर दें, ऐसे लगे जैसे उसका शेडो है, वो कर लेते हैं, शेडो डाल देते हैं। इसको थोड़ा इधर करता हूं, और इसका कलर रेड की बजाय ग्रे कर देते हैं। अगेन यू नीड टू सिलेक्ट टी, फिर आएगा ये, और फिर आएगा ये, और यहां से ग्रे कर दो, मुनासिब सा ब्लैक टोन, ग्रे टोन, जो आप मुनासिब समझो। ये लो, इसको क्लोजअप में लेके आते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ये जो नीचे नीचे दिख रही है, ये क्या है, ये आपका वो दूसरी लेयर है जिसका कलर आपने सेलेक्ट करके उसकी अरेंजमेंट प्लेसमेंट वगैरह की है। अगर इसको आप रिफ्लेक्ट करना चाहो, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने उसको बकेट को किया, इसको कर लो। टेक्स्ट, उसके रिफ्लेक्शन नीचे पलट के रिफ्लेक्शन, वो भी कर सकते हो। ये तो अब आपके ऊपर है ना, आपको मैंने स्किल सिखानी है। अब उस स्किल्स के थ्रू आप क्या जनरेट करते हो, आपका माइंड किस तरह अप्लाई होता है, ये अभी मैंने विदाउट एनी आइडियाज मैंने बनाना शुरू किया आपके सामने। मुझे कोई पता था आज मैंने ये बनाना है? नो, मैंने बनाना शुरू किया। और इसमें मैंने क्या, तो बहुत बेस्ट बन रहा है, बहुत जबरदस्त बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है कुछ ना कुछ। तो इस बनाने के चक्कर में आप सीख भी रहे हो, कि हम कुछ सीख भी रहे हैं, कि ये हम पोस्ट एक बनाने के लिए यहाँ पे आ गए। अच्छा, मजीद इसमें मुझे यहाँ पे एक डील 1 टेक्स्ट लिखना है, और एक बॉक्स के ऊपर डील 1 और उसके साथ में प्राइस देनी है, मिसाल के तौर पे।
अब वो कैसे, ये देखो, ये लेयर्स के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर जो आपने बना दिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, लेयर बाय लेयर हर चीज आपको दिख रही है। अब आपने इसके ऊपर मिसाल के तौर पे ये एक आपने पॉलीगॉन बनाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें स्टार नहीं बन सकता। अगर स्टार बन जाए उसके ऊपर मैं प्राइस लिख दूं, टैग लगा दूं, स्पेशल ऑफर लिख दूं, 50% डिस्काउंट लिख दूं, कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है कि ये बकेट जो है इसकी प्राइस लिखनी है और 50% के ऊपर ऑफर है। ये मिसाल के तौर पे होता नहीं इतने बड़ा, इतनी बड़ी वैल्यू देते नहीं, लेकिन चले हमने एक इसको करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है तो ये टूल है, सर्कल बनाना है तो ये टूल है, ट्राइंगल बनानी है तो ये टूल है। आज ट्राइंगल को मैं आपको दिखाता हूं। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बना के इस तरफ इसकी डायरेक्शन दे देते हैं। ट्राइंगल ऐसे ऐसे ऐसे, छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, इस तरह छोटी से बड़ी की तरफ ऐसे करके कि एक डायरेक्शन आपको दिखाए एज ए ग्राफिक डिजाइनर कि ये जी ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, कि आपको पूरे कंटेंट पे नजर आए कि आज में मेन किसको क्लिक करना है। अब मैं दोनों तरफ ट्राइंगल्स बना के दिखाता हूँ, छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, या बड़ी से छोटी की तरफ कुछ इस तरह ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखो, ट्राइंगल हमेशा इससे बनती है। ट्राइंगल पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, गौर करना इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई। एक प्रॉपर्टी शेप, ये जरूर रखना, पाथ ना ले लेना ना पिक्सल ले लेना, शेप। दूसरा इसकी फिल क्या होगी, इस पर फिल क्या है, व्हाइट। स्ट्रोक का कलर कोई नहीं, वेट, अगर स्ट्रोक ही नहीं तो वेट किस चीज का। लाइन स्टाइल डैश वाली चाहिए, डॉट वाली चाहिए। ये कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं अब यहां पे बना लेता हूं, पहले ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन गई, और ये ग्रिड्स के हिसाब से मैंने एक ट्राइंगल बना दी। ठीक है, और इस ट्राइंगल पे अगर आप गौर करो, जो करंट स्टेटस है ट्राइंगल का वो ये है, जो करंट फिलिंग है। करंट फिलिंग क्या है, व्हाइट। रेड कर दूं, चाहे यहां से कर दो, चाहे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर दो, एक ही बात है, रेड हो गई। अब आपको अगर कहा जाए कि इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दो, डायरेक्शन इसकी, इसका फेस इस तरफ कर दो पॉकेट की तरफ, अब वो किस तरह होता है, उसके लिए आप एक दो काम कर सकते हो। पहला काम ये कर सकते हो, इसी प्रॉपर्टीज में ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अपीयरेंस होती है, और पाथ फाइंडर होता है। हर शेप जो भी बनाते हो उसमें तीन चीजें होती हैं, रेक्टेंगल बनाओगे, ट्राइंगल बनाओगे, पॉलीगॉन बनाओगे, या ट्राइंगल जो भी बनाओगे, तीन इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करते हैं। ऊपर देखो विड्थ, और ये नीचे देखो हाइट। इस वक्त जो भी है आपको दिख रही है, एग्जैक्टली पॉइंट्स में दिख रही है। 0.79 इसकी चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है, 0.81। कम ज्यादा करनी हो यहां से कर सकते हो। दूसरी बात ये है इसकी रोटेट, 90 डिग्री कर दो, ये लो, एंगल चेंज हुआ, वो देखो। ये काम अगर आपको यहां से करना में दिक्कत हो रही है, अच्छा मजे की बात, इसको फ्लिप भी कर सकते हो दूसरी तरफ, ये देखो, फेस चेंज हो गया। ये सारी चीजें किसके अंडर आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है अपनी जरूरत के मुताबिक। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसका फेस इधर रखना है, इधर रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ करना है, वो भी कर सकते हो। ये बराबर में पड़ी हुई है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल मैं करूंगा भी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो इस तरह होगा। ये है, इसको इस तरह कर दिया। अगर ये इसका फेस इस तरह होता तो फिर आपको नजर आता है ये फेस इस तरह हो जाता। ठीक है, अब ये चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में ये सही चलेगा। ये देखो, आपको क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की बात समझ आई, इसको कर दो बंद। अब आ जाओ अपेयरेंस, ये फिल, रेड कलर, स्ट्रोक लगा दूं, ये लो। किस कलर का लगा दूं, ब्लैक कर दूं, ये लो। स्ट्रोक का वेट कर दूं, थोड़ा बढ़ा दूं, ये स्ट्रोक पे गौर करो, ब्लैक स्ट्रोक लग गया, चेक करो, ब्लैक है ना। ये इस वजह से लगा है क्योंकि आपने यहां से ब्लैक का है। ग्रीन का होगा ग्रीन, ब्लू का होगा ब्लू लग जाएगा। ब्लू कर दिया मैंने, ठीक है। साइड पे क्लिक करो, ऊपर वेट बढ़ा दो अगर बढ़ाना है तो, चेक करो, वेट बढ़ गया, ये वेट बढ़ा है। लाइन स्टाइल चेंज करनी है, डॉट वाली चाहिए, ये लो। हो रही है कि नहीं हो रही, ये कल भी बताया था, ये हो रही कि नहीं हो रही। फिर मैंने ये भी बताया था कि इसको आप तीन प्रॉपर्टीज के साथ कंट्रोल करोगे। पहली, अलाइनमेंट इनसाइड करनी है, ये देखो लाइनें अंदर की तरफ चली जाएंगी, जो लाइनें लगी हैं अंदर की तरफ चली गई। और अगर आपने बाहर की तरफ निकालनी है, ये ये बाहर की तरफ आ गई।
अगर आपने सेंटर करनी है, ये सेंटर में आ गई। अब ये डॉट्स वाली अगर आप दूसरी लेना चाहो, दूसरी ले लो, ये लो, देख रहे हो, हाफ इन हाफ आउट। और अगर आपको ये डैश का स्टाइल पसंद नहीं आता, आप कहते हो सर इसका स्टाइल में एक डैश एक गैप दे दे, ओके, ये लो, ये कल भी बताया था मैंने आपको, एक डैश एक गैप दे दिया, चेक करो, एक डैश एक गैप, एक डैश एक गैप। अब आ जाओ, ये मैंने कल भी बताया था, इसे बोलते हैं कैप्स। राउंड कर दूं, इसके बिल्कुल एजेस देखो, ये एजेस राउंड हो जाएंगे, ये देखो, और ये एक्सटेंड कर देगा, ऐसे लगेगा जैसे जुड़ा हुआ है, ये पीछे कर देगा, ये देखो, ये फर्क है। और तीसरी ये ऑप्शन होती है, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, मैं जरा क्लोजअप इसका दिखाऊं, ये शार्प है, बिल्कुल ये शार्प है, ऐसे राउंड कर दूं, शार्पनेस को राउंड कर दूं, ये यहां से होता है। कल मैंने इलिप्स पे इसलिए नहीं करके दिखाया, वो होती राउंड शेप है, उसमें मैं क्या करूंगा, कॉर्नर जिसका होता है ना, अब ये ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स हैं, जब कॉर्नर्स होते हैं तो ये ऑप्शन चलती है वहां पे, क्या, पहली ऑप्शन राउंड कॉर्नर, हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो, ये कॉर्नर राउंड हो गया, तीनों राउंड हो गए। और अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं सॉलिड लाइन कर देता हूं ताकि दिखे, ये देखो, ये कॉर्नर को राउंड कर दिया और ये कॉर्नर को राउंड कर दिया, ये देखो, ये देख रहे हो, कॉर्नर को राउंड कर दिया। तीसरी ऑप्शन भी है, चपटा कर देगा, काट देगा, ये थर्ड ऊपर से उसको टोटली क्रॉस कर देगा, ये देखो, ये फ्लैट हो गया। फ्लैट रखना है, शार्प रखना है या राउंड रखना है, 3 ऑप्शन है, एक है फ्लैट, एक है शार्प, एक है राउंड, कौन सी आपको लाइक करते हो। मैं कह रहा हूं यार ये ठीक है, आखिरी वाली, ओके। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, चलो मैं दोबारा शार्प करके एक चीज दिखाऊं आपको, ये है रेडियस। रेडियस का मतलब होता है कि आपके 3 कॉर्नर्स है ना ट्राइंगल के, तीनों कॉर्नर्स राउंड कर दूं एक जैसे, राउंड होगा यहां से रेडियस से, ये देखो, चेक करो, चेक करो, क्लिक करता हूं साइड पे, एंटर करता हूं बल्कि, ये लो, शार्प कॉर्नर्स राउंड हो गए, शार्प कॉर्नर राउंड हो गए, इसे बोलते हैं रेडियस सेट करना। अगर कम करोगे तो कम राउंडनेस आएगी, ज्यादा करोगे तो ज्यादा राउंड, ऐसा लगेगा जैसे सर्कल है, हालांकि ये सर्कल नहीं है, ये तो ट्राइंगल थी। सर्कल क्यों नजर आ रहा है, एक वैल्यू की वजह से नजर आ रहा है, और वैल्यू है ये, दोबारा शार्प करना है, 0 कर दो इसको। ये बच्चों याद रखने वाली चीजें नहीं होती, ये जब आप परफॉर्म करोगे ना आपको खुद ही आ जाएंगी। सिर्फ आपको एक दफा दिखाने का मकसद है कि आपको आइडिया हो कि कहां से कौन सी चीज सेट होती है। यहां तक हो गया क्लियर। अब अगली चीज, पाथ फाइंडर बताऊंगा कल, बड़े मजे की ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन बड़ा ही काम की ऑप्शन है, ये कल करवाऊंगा। अभी इसी के ऊपर आ जाओ वापस, और अब मैं आपको डिजाइन को कंप्लीट करते हैं जरा। ट्राइंगल मैंने बना दी, और ट्राइंगल बनाने के बाद अगर मुझे इसको मजीद ट्राइंगल्स को इस तरफ लेके आना है, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कॉपी पेस्ट करके ले आओ, अगर एक ही साइज का बनाना है कॉपी पेस्ट करके ले आओ। सबसे आसान ट्रिक मैंने कल अभी बताई थोड़ी देर पहले, मूव विद ऑल्ट, और ये लेयर्स के ऊपर आ रहा है, अभी दिखाता हूं, ये 4 ट्राइंगल अगर मैं बना रहा हूं और यहां रख रहा हूं, ये उधर आ रहा है, बाकायदा आ रहा है, चेक करो लेयर्स में, 4 बनाई हैं, चारों हैं, चेक कर लो। ट्राइंगल किधर गई, ये है ट्राइंगल्स, ये देखो नीचे, पहली वो देखो क्लिक करने पे हाईलाइट हो गई, दूसरी जो उसके बाद बनी, तीसरी जो उसके बाद बनी, चौथी जो उसके बाद बनी। अगर आप लोगों को कहा जाए ये सारी ट्राइंगल जो आपने बनाई हैं, चार चार और बन जाएंगी, कोई आसान सी ट्रिक है, यस, चारों को सिलेक्ट करो, चारों सेलेक्ट हो गई हैं, यहां से किसी एक को ऑल्ट के साथ ड्रैग करके नीचे ले आओ, दोबारा देखो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके नीचे ले आओ। अगर आपसे कहा जाए कि यार ये जो इधर आपने 4 4 4 12 बनाई है, उधर भी बनानी है दूसरी तरफ, कोई ट्रिक है, यस, इन सारों को सिलेक्ट करके एक कॉपी निकाल के उधर ले जाके फ्लिप कर दो। क्या ख्याल है, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना स्मार्टली इसको प्ले करते हो।
दोबारा देखो मैं क्या करने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं कि इन सब को मैं लूंगा, कॉपी पेस्ट कर लो या इसको ड्रैग करके ऑल्ट के साथ उधर ले जाओ। सारों को पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्शन के लिए आसान सा काम, मूव टू लो, यहां पे जाके इस तरह इसको सिलेक्ट करने के बजाय लेयर पैनल में आ जाओ। लेयर पैनल में आके जो आखिरी बनी है वो सबसे एंड पे है, ऊपर है टॉप पे, आखिरी वाली पे आओ जो पहले बनी थी, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारी की सारी ट्राइंगल सेलेक्ट हो गई, टेंशन ही कोई नहीं। ये अगर लेयर पैनल ना होता मुसीबत बन जाती मेरे लिए। अच्छा, एक तो सिलेक्ट किया, करने के बाद अब मैं मूव टूल को लेता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं डिजाइन के हिसाब से, यहां कर देता हूं ऐसे। चलो इधर ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसकी सेम कॉपी उधर चाहिए, क्या तरीका है? वही तरीके तीन, कॉपी पेस्ट, दूसरा और ये तो सबसे आसान है ना, तीसरा ये सबको पकड़ो। अच्छा एक काम और करते हैं, इन सारी ट्राइंगल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम मजीद मैनेज करते हैं ना। अब ये इतना तो गंद पड़ गया है पूरी स्क्रीन के ऊपर, मतलब एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स। आप कल को अगर ट्राइंगल आपका लाइक नहीं करता क्लाइंट, निकालेंगे कैसे? इनका ग्रुप ना बना लें, सिलेक्ट तो हुई नहीं है इस वक्त। ग्रुप बनाने की आसान सी ट्रिक बताई थी कल, कुछ नहीं करना, कंट्रोल जी प्रेस कर दो और इनका नाम रख दो ट्राइंगल ग्रुप, और नाम क्या रख दो? लेफ्ट ट्राइंगल ग्रुप, क्योंकि राइट के ऊपर भी आने वाला है अभी थोड़ी देर में, दो अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे। अब वो बनते किस तरह है? कंट्रोल जी कर दो, अगर भूल गए हो लेयर पैनल में जाओ, यहां पे देखो एक ऑप्शन होगी ग्रुप की, आ रही है नजर? ये सिलेक्ट तो हुए हैं ना सारे, इनका ग्रुप बना दो, क्योंकि कल को अगर आपको डिलीट करना हो, कलर चेंज करने हो, साइज छोटा करना हो, मूव करना हो, खत्म करना हो, सब कुछ हो सके एक ग्रुप के ऊपर। आपने इसको थोड़ा सा क्लेवरली मैनेज भी करना है, साथ साथ अपने लिए मुसीबत नहीं बना लेनी कि कल को यार ये क्या इतनी मुश्किल। ये देखो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप बनते ही वो देखो अब 12 के 12 ट्राइंगल इसके अंदर पड़ी हुई है। नाम रख देते हैं इसका पहले, फिर दिखाता हूं। इसका नाम रख देते हैं, लेफ्ट है ना, लेफ्ट ट्राइंगल्स। लो जी नाम रख दिया, मुनासिब सा नाम रखो ग्रुप का, ताकि कल को क्लाइंट कहते हैं यार ये तो निकालो, ये क्या रखा हुआ है, आओगे सर चेक कर लें अच्छा लग रहा है, इसके बगैर अच्छा लग रहा है या ऐसे अच्छा लग रहा है, अब वो दिखाओ। वो बैठा हुआ है साथ वाली सीट पे, ये लो सर इस तरह ठीक लग रहा है या ये ऑन कर दो। और अगर कहा जाए कि यार इसको थोड़ा सा मजीद अच्छा करो, इसको अगर आप इधर भी लगा देते तो दूसरी साइड पे, आपको अभी लग जाता है, उसमें कौन सी बात है। आपने इस ग्रुप को क्लिक करना है, इस ग्रुप को क्लिक करके इसकी ग्रुप की कॉपी निकाल लो, नॉट ए सिंगल लेयर, बाकी चीजें इसमें पड़ी नहीं है। देखो ये सारी ट्राइंगल इसके अंदर है, ये देखो इसी ग्रुप में है, लेफ्ट वाला। कॉपी निकालनी है, कॉपी पेस्ट कर लो, दूसरा ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, तीसरा वही काम करो जो थोड़ी देर पहले करवाया था, ऑल्ट, लेकिन टूल ये वाला हो ऑन मूव का, वरना मुश्किल। ये देखो आ गया, इसको फ्लिप करना है, प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या, फ्लिप की है। अच्छा दूसरी बात, इस ग्रुप को हम, कॉपी बनी है ना सामने लिखा हुआ कॉपी, डबल क्लिक करके इसका नाम रख देते हैं राइट ट्राइंगल्स, राइट साइड ट्राइंगल्स, राइट साइड ट्राइंगल्स। नाम जरा मुनासिब सा हो जाए ना। ये लो, ये हो गया, डन हो गया। अच्छा अब इसको पलटना कैसे है, जिसे बोलते हैं फ्लिप करना। मतलब ये बात बताऊं, ये पूरे के पूरे ग्रुप को कभी भी आपने मूव टूल के साथ ऊपर देखो, ये लेफ्ट पे चले गए। हो सकता है आपको इस डिजाइन में इस तरह इसको यूज करना है, डबल के साथ एक पे शेड देना है, शेड डाल के देखना है, चेक करना है, बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो चेंज करके दिखाऊं, ग्रुप सेलेक्ट हुआ हुआ है, पूरे ग्रुप पे होगा अब ये। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसकी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टूल ऑन नहीं है, टूल को ऑन कर लेते हैं।
ये लो, टूल ऑन होगी। अगर इधर नहीं आ रही, ऊपर तो आ रही है ना, ये देखो। आप अपनी जरूरत के मुताबिक कलर इसका जो भी देना है वो आप दे सकते हो। कलर नहीं आया, अभी आ जाता है। सिलेक्शन, सिलेक्शन मस्ट है, सिलेक्शन के बगैर होगा नहीं। और सिलेक्शन जब आपने कर ली है तो आप यहां से इसकी इस प्रॉपर्टी को जाके चेंज कर लें। ये देखो, अगर इस तरह प्रॉब्लम कर रहा हूं ना, इस तरह कर लो, ग्रुप के एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। लेट्स सी, ठीक है, हो गया कलर चेंज। ये देखो, ग्रुप को ऊपर नहीं हो रहा तो आप उसके एलिमेंट्स को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो उतने ही, और उसके ऊपर अप्लाई कर दो। ये देखो, लाइक दिस। अच्छा, और अगर आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहां से फ्लिप कर लो, चेक करो, हो रहा है ना। और इनको उठा के आपने इधर लेके आना है, मूव अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे। लेकिन इसको इस तरह ना करना, ग्रुप को करना, अलाइनमेंट ग्रुप को करना, वरना वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ग्रुप बना था ना आपका, ग्रुप को ऑन करो। अब ये एलिमेंट को ऑफ कर दो, एलिमेंट प्रॉपर्टीज फिल और स्ट्रोक के लिए कर लेना, फिर ग्रुप पे जाना, ग्रुप को क्लिक कर दो। मैं फुल वर्जन दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखो, ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया और अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी सेटिंग यहाँ पे जाके कर सकते हो। अलाइनमेंट ये इकट्ठे आप यहाँ पे अगर रखने हैं, यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले में डाल सकते हो। अगर आप समझते हो कि यार ये अच्छा लग रहा है, लुक अच्छी आ रही है, तो इसको रखो। नहीं अच्छी आ रही, इसको ऑफ कर दो। ग्रुप है ना, नहीं जनाब, ऑन कर देते हैं दोबारा, ये ऑन कर दो। अब मैं आपको आखिरी 10-15 मिनट में मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी से आपको बाकी चार जो आपके आर्ट बोर्ड्स हैं, या दो आर्ट बोर्ड या तीन और बना के उसके ऊपर कंटेंट रख के उसका प्रिंट या उसका पीडीएफ बनाने सिखा दूं। इसमें तो आप सारी दिन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है, ये रफली मैंने आइडिया दे दिया आर्ट बोर्ड के ऊपर कंटेंट को, जिसमें ट्राइंगल्स का यूज मैंने थोड़ा सा सिखाया आपको। ट्राइंगल्स के बाद अब अगले आर्ट बोर्ड पे मैं पॉलीगॉन का इस्तेमाल बताऊंगा, स्टार का इस्तेमाल बताऊंगा। और ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, इसमें फोटो भी लग सकता है। हर ट्राइंगल में अलग अलग फोटो लग सकते हैं। कल बताया था ना क्लिप करना, वो कर सकते हो। अभी तो वो मैंने काम नहीं किया, वो कल करवाया था आपको। अभी आर्ट बोर्ड एक और मुझे जी काफी है। मैं कहता हूँ यार अच्छा हो गया, एक बन गया, क्लाइंट आने वाला, टाइम होने वाला है, 5-10 मिनट के बाद उसने आ जाना है, तो मैं जरा जल्दी से एक रफली एक दिखाने के लिए कंटेंट बना देता हूँ। तो आर्ट बोर्ड मुझे यहाँ चाहिए, और उसका मैंने फिर उसको सेंड भी करके दिखाना है, इसकी पीडीएफ वगैरह या जेपीजी। अब ये देखो, अब आर्टबोर्ड टूल ऑन करना पड़ेगा, या आपको लेयर पैनल में आके आर्टबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो, ये आर्टबोर्ड है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि इसी की कॉपी बन जाए, मैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर, कैसा हो अगर ऐसा हो जाए तो? थोड़ी बहुत चेंजेस मैं कर लूँ, कलर चेंज कर दूं, टाइटल चेंज कर दूं, रमजान बिफोर रमजान के जगह मैं रमजान वीक 1 लिख दूं। इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस कर दूं, क्या ये अच्छा हो कि इसकी सेम कॉपी आ जाए मेरे पास? इमेज को चेंज कर दूं, ट्राइंगल लगाई है वहां पे सर्कल्स लगा के, या वहां पे पॉलीगॉन लगा के दिखा सकूं, हैं? अब इसके जल्दी से जल्दी काम कैसे होगा? इसके लिए आपने आर्टबोर्ड, ये पूरा आर्टबोर्ड है, ये देखो, एक्सपैंड, ये कोलैप्स, आर्टबोर्ड है ना ये वाला पूरा। इसकी कॉपी नहीं बन जाएगी क्या? अब आपको समझ आनी शुरू हो गई है, ज्यादा ज्यादा तो नहीं आनी शुरू होगी समझ, है? और सारा मुझे तो आपसे भी ज्यादा समझ आनी शुरू हो गई है, आएगी। आप माशाल्लाह सारे यंग लोग हो, आपकी ब्रेन में से ज्यादा एक्टिव है, आप बहुत कुछ सोच सकते हो। ठीक है, हमारा तो टाइम गुजर गया, हम वो अब वो काम नहीं कर सकते करने के लायक है जो आप कर सकते हो माशाल्लाह। अब ये देखो, आर्टबोर्ड 1, कॉपी निकाल लें इसकी।
क्या इसके अलावा कोई ट्रिक हो सकती है? ये आर्टबोर्ड टूल याद रखना, ये ऑन हो, यहाँ हो। ये क्या किया मैंने पता है? जो आपको सिखाई थी चीज कि ऑल्ट के साथ कॉपी बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती? वो इमेज की भी कॉपी बनाई थी, टेक्स्ट की भी कॉपी बनाई थी, मैंने पूरे आर्टबोर्ड की कॉपी उठा ली ऑल्ट के साथ। मतलब जो चीज आपको वहां पे वैलिड है यहाँ पे भी वैलिड है। ये और आसान हो गया काम। तो अब अगर आना है आ जाए, वो जैसे आना है आ जाए, 1 मिनट में सारा काम रेडी हो गया। क्या करना है आपने? इसमें वीक 1 लिखना है रमजान, इसमें वीक 2 लिखना है और फोटो चेंज करनी है बस। या वो जो एलिमेंट्स आपने ट्राइंगल्स बनाए थे उसकी जगह आज पॉलीगॉन को भी इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। आर्टबोर्ड नंबर ये सामने पूरा ले आओ, पता है ना कैसे आएगा? अब इस आर्टबोर्ड पे भी मजे की बात है, जो आर्टबोर्ड 1 पे कंटेंट है वही आर्टबोर्ड 2 पे भी है। वो होना ही था, डुप्लीकेट जो है। अब आपने यहाँ पे इमेज चेंज करना है या आपने टाइटल चेंज करना है, तो आप इसको ओपन करो और उसके टाइटल पे जाओ और उसका टाइटल अब देखो, अब आपको सेंस होगी कि यार मैंने टाइटल, कौन सा टाइटल है, कैसे मैं वहां तक पहुंचूं, कैसे मैं चेंज करूं। आसान सा तरीका मैंने आपको कल भी बताया था। मूव टूल से आप क्लिक करोगे टाइटल के ऊपर तो टाइटल सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये ऑप्शन का ऑन होना जरूरी है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूं नहीं सिलेक्ट हो रहा, वजह क्या है इसकी? ये ऑप्शन ऑन नहीं है। ये कल भी बोला था इसको ऑन रखना। ऑन करने के बाद यहां से लेयर को ऑन रखना, ग्रुप को नहीं कर देना, लेयर को ऑन रखना, क्योंकि लेयर के ऊपर काम होने लगा। ये हो गई सिलेक्ट। और इसमें आपने चेंजेस करनी है, ये हो गया सिलेक्ट टाइप टूल, और यहां आके चेंज कर लो। रमजान वीक 1, वीक 1 डील। इसको बाकी ठीक टूक कर लो। वो जो नीचे उसका शेडो है उसको ठीक कर लेते हैं या निकाल देते हैं, वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है। अब आप उसको सेलेक्ट कैसे करोगे, कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे इसका नाम बराबर रखो, कोई टाइटल दे दो, मेन टाइटल दे दो, ताकि आपको पता हो कि ये लेयर का कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम रख देते हैं, रख देना चाहिए था मुझे, अब रख देते हैं मेन टाइटल। अब मुनासिब नाम है मेन टाइटल। और इसकी अगर जो शेडो है उसका नाम रख दो, रिफ्लेक्शन और शेडो। वो कौन सी है लेयर? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको जूम करके मूव टूल से इसको क्लिक कर दो, साइड पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट होगी लेयर। और ये देखो, ये अगर गलत सिलेक्ट हुई अभी पता चल जाएगा। ये देखो ये गलत हुई है, ऊपर वाले पे नहीं, ये नीचे वाली है। ये लो, इसलिए कहा कि ये अब सिलेक्ट हुई है सही। लेयर जब तक सही सिलेक्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? या तो मूव टूल के अंदर वो ऑप्शन ऊपर टिक करके सिलेक्ट कर लो ध्यान से। दूसरा तरीका ये होता है, और सही जो तरीका होता है वो आपका लेयर पैनल ही होता है। लेयर पैनल में जाके उसका वो नाम रख दो कि कल को अगर आपको चेंजेस करनी है पता हो कि मैंने कहाँ क्लिक कर रहा हूँ और उसके अंदर कंटेंट कौन सा कनेक्ट है उसके साथ। और ये आ गया, ये मूव करके मैंने तसल्ली कर ली कि यही है। और ये जब मैंने तसल्ली कर ली, इधर देखा नाम क्या है इसका, तो मुझे इसका नाम चेंज कर देना चाहिए ना। बिफोर रमजान तो कोई मुनासिब नाम नहीं है, क्योंकि वो हम टेक्स्ट ही चेंज करने लगे हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका नाम रख देते हैं टाइटल, टाइटल शेडो। मुनासिब है ना नाम? ये एक जनरल नाम रख दिया। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है टेक्स्ट के साथ, नाम ही ऐसा रख दिया कि आपको लेयर के नाम से पहचान हो जाए इसकी। लो जनाब, और इसको क्या करना है, वही लिखना है या इसको खत्म करना है, आपकी मर्जी है। अगर इसको अपने डिलीट भी करना है डिलीट कर दो, खत्म हो गया, लेयर ही खत्म हो गई। अंडू कर देते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो अंडू करके इसकी उसमें जाओ, लिस्ट में टाइप टूल में, और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके, लेकिन लेयर देख लेना गलत तो नहीं है, गलत है। आपने लेयर को, ये है टाइटल शैडो वाली, इसको क्लिक करो, मूव करके जरा इसको एक्टिव कर लो, देख लो, तसल्ली कर लो, हो गई। अब आप टाइप टूल में जाओ, टाइप टूल में जाके इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब अगर मैं करूंगा तो ये आपकी शेडो वाली लेयर ही हो रही है।
ओरिजिनल टाइटल को मैंने कुछ नहीं कर रहा। अब आप कहते हो सर उसी का कर लेते, तो उसी का कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बजाय इसको नए सिरे से टाइप करो, डिलीट करके इसको डिलीट ही कर दो शैडो वाली को। और अब आ जाओ इसके ऊपर, जो मेन टाइटल था इसकी वही काम करो जो मैंने इससे थोड़ी देर पहले करवाया था। ये लो, कॉपी निकालनी है ऑल्ट के साथ। ये कॉपी निकल आई ऑल्ट के साथ, ठीक है। इसका नाम आप मुनासिब सा रख दो, दिस इज इट्स रिफ्लेक्शन, टाइटल, टाइटल रिफ्लेक्शन। और यहां पे आ जाओ और इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो ऐसे। आपने ग्राउंड के ऊपर इसको उल्टा दिखाना है, रिफ्लेक्शन दिखानी है ऐसे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन को आप इसके साथ टच करके यहां पे शो करना है ऐसे। और इसका कलर थोड़ा सा फेंट कर देते हैं ऐसे। रेड कर दूं ताकि दिखे आपको, थोड़ा रेडिश टोन दे देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पे और बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। जब आप कोई डिजाइन बनाते हो ना, टेक्स्ट के ऊपर और बड़ा मजे का काम हो सकता है। वो क्या, टाइटल को जरा सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन चले वो मैं तीसरे पे करके दिखाता हूँ। ये आपका दो, और इमेज अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, अगर ये शेप्स नहीं चाहिए डिलीट कर दो, कोई और शेप्स के साथ इसको दिखाना है वो कर लो। अब मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ जल्दी से। इसके अंदर मैं सिर्फ ट्राइंगल्स को खत्म करके एक नया सिंबल यूज करता हूँ, शेप यूज करता हूँ, पॉलीगॉन्स, ताकि पॉलीगॉन की भी प्रैक्टिस हो जाए। आपको ट्राइंगल का तो पता लग गया कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी अपीयरेंस क्या होती है, फिल, स्ट्रोक और कॉर्नर्स, राउंड, वो आपको पता चल गया। अब पॉलीगॉन के बारे में भी सुन लो, पॉलीगॉन क्या होता है। ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपने किसी ग्रुप की सिलेक्शन करनी है, ये देखो जब मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हो रही है, ये ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है। वाई इंडिविजुअल? बिकॉज सिलेक्शन मोड लेयर है। अब वो सर ये तो ग्रुप बना हुआ था, इसको इंडिविजुअल को क्यों सिलेक्ट कर रहा है? रीजन इज दैट ये ऊपर लेयर है, इसको ग्रुप जब तक नहीं करोगे ग्रुप की सिलेक्शन नहीं होगी। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रुप की सिलेक्शन कैसे होती है? अब होगी। अब इंडिविजुअल को नहीं कर रहा, अब ग्रुप को कर रहा। सिर्फ एक वैल्यू चेंज करने से किस तरह वो आपको उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है फोटोशॉप का। लेयर का मतलब इंडिविजुअल लेयर, ग्रुप का मतलब ग्रुप एलिमेंट्स, चाहे वो उसमें हजार ही क्यों ना हो, किसी एक पे क्लिक करोगे सारा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। जो कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए था, ग्रुप सिलेक्शन चाहिए थी, तो फिर मैं ग्रुप की तरफ चला गया। और ग्रुप में जाके ये मैंने खत्म करने हैं, ये भी ग्रुप खत्म कर दिया, और इस पे क्लिक करके ये भी ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया। दैट्स इट। क्योंकि इसमें मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ आज, इसको भी सीख लेते हैं। हमारे पास 10-15 मिनट रह गए, उसमें हम ये काम करते हैं। अगला टूल है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे जब क्लिक करते हैं तो पॉलीगॉन के अंदर, या ट्राइंगल पे क्लिक करते हो, ट्राइंगल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और प्रॉपर्टीज हमेशा दिखाई देती हैं जब प्रॉपर्टी के अंदर आओगे और जब ये बनाओगे। अभी तो बनाई कुछ नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ टूल ही सिलेक्ट किया है। अब एक चीज का ख्याल करना, जब पॉलीगॉन लेते हो ना, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होती हैं। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं या जो इसमें शेप्स के ऊपर काम करते हैं, उनको पॉलीगॉन का आइडिया है। पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होती हैं। मतलब ट्राइंगल भी पॉलीगॉन ही है, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है। स्क्वायर बनाते हो जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ये भी पॉलीगॉन ही है। फिर 5 साइड वाली एक फिगर होती है शेप, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, 6 साइड वाली। अब आओगे ये कैसे बनती है? जब आप इसको क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर यहां पे सेंटर में चेक कर लिया करो, इस वक्त कितनी साइड वाली शेप बनेगी। कितनी है? 5 है। और कॉर्नर राउंड करना है या शार्प रखना है? ये वही चीज है जो ट्राइंगल में देखी थी आपने।
कॉर्नर्स को जो आपके 5 साइडें बनेंगी, अच्छा ये अब आप एक और चीज सुन लो, ये क्या साइड 5 ही होती हैं या कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं? यस। कम से कम कितनी होती है देखो, 3। 3 का तो ऑलरेडी हमारे पास शेप मौजूद है लिस्ट में, ट्रायंगल, तो हमें जरूरत ही नहीं इसकी। 4, ये भी शेप मौजूद है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी शेप नहीं मौजूद हमारे पास लिस्ट में जो 5 साइडों वाली हो, ऐसी शेप नहीं मौजूद जो 6 साइडों वाली हो, ऐसी नहीं मौजूद जो 7 वाली हो, 8 वाली हो। आपको अब मैक्सिमम कितनी होती है? 100 साइड्स होती है। मैं अभी आपको 6 साइड वाली बना के दिखाता हूँ, ये देखो। आज के दिन के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोशॉप में जो पॉलीगॉन है उसकी मैक्सिमम साइड्स कितनी सपोर्ट देता है, आपको 100। और अगर आपसे पूछे मिनिमम कितनी होती हैं, आपको 3 होती हैं। मैं 6 वाली ले लेता हूँ। ये देखो, ये आपने ऑन कर दिया। राउंड करना है नहीं करना ये बाद में भी डिसाइड हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। अब मैं राउंड, कॉर्नर्स को राउंड नहीं कर रहा। 5 साइडें 6 साइडें, कॉर्नर उसके शार्प ही होंगे, बाद में कर देता हूँ राउंड। फिल क्या होगी इस शेप की, इस वक्त जो है रेड, स्ट्रोक क्या होगा जो इस वक्त है ब्लू। अगर आपने चेंज करना है कर दो, नहीं करना कोई परवाह नहीं, बाद में कर देना। ये देखो पॉलीगॉन्स बनाता हूं, थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो जूम करके यहां पॉलीगॉन बनाने लगा हूं। ये यहां पे कोई 3-4 पॉलीगॉन बना देता हूं, ये देखो यहां है, बनी पॉलीगॉन। कितनी साइडों वाली बनी? जितनी कहा था। अगर आप कहो कि इसको हम 7 कर दें तो 7 कर दो, ये लो। 8 कर दो, ये लो। अब आप कहोगे हो क्यों नहीं रही? मैंने कितनी कर दी? 8। क्या 8 नजर आ रही है आपको? 9। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं नजर आ रही है, क्या हमारे पास ऑप्शन है इसको कम ज्यादा करने का? ऊपर ये वाली ऑप्शन से तो नहीं होता, ये हमने देखा। अब आप इसको इधर से देखो, प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में ये नीचे स्टिल कितनी है? 6 है ना, 6 ही तो है। 7 कर दूं, 8 कर दूं, 9 कर दूं, 10 कर दूं, क्या हो गई है? कम कर दूं? कम कितनी होती है, कम से कम कितनी, कम से कम कितनी? 3 कर दूं? 4, 5, 6, और मैक्सिमम कितनी? 100। 100 पे आपको ऐसा लगेगा जैसे सर्कल बना हुआ है, क्योंकि साइडें इतनी क्लोज आ जाएंगी, तो ऐसा लगेगा जैसे सर्कल बना हुआ है। समझ आइए? 6 साइड्स मुझे अभी करंट प्रोजेक्ट के अंदर 6 साइड वाले पॉलीगॉन बनानी थी मिसाल के तौर पे। ओके, ये लो। अब एक चीज और गौर करना कि अगर तो आपने करंट शेप जो बना दी गई है उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपने चेंजेस करनी है। दूसरी चीज, तो ऊपर वो 8 क्या कर रहा है जो ऊपर दिया है ऑप्शन में, उस ऑप्शन में और नीचे वाली प्रॉपर्टीज में फर्क अभी आपको पता लगेगा। इस वक्त ये कितनी सेटिंग में है ऊपर? 8। अगेन पॉलीगॉन को लिया और यहां पे आके बनाना शुरू किया। अब ये किसके साथ कनेक्टेड है? जो नई शेप है वो कनेक्टेड है ऑप्शन के साथ, जो पुरानी शेप है वो कनेक्टेड है प्रॉपर्टीज के साथ। मतलब ये है कि पुरानी शेप्स पे अगर काम करना हो तो प्रॉपर्टीज के जाके कर लो, और जो आपने नई बनाने लगे हो वो ऑप्शन में जाके सेट करके अटेम्प्ट करो। बात क्लियर है? मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 10 कर देता हूं, ऑप्शन में जाके 10 कर देता हूं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता करंट शेप पे। करंट शेप पे हमेशा याद रखना, सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कम ज्यादा करना है। दोनों में फर्क समझ आया? ऑप्शन अप्लाई होता है फॉर न्यू शेप्स जो बनाई जाएंगी फ्यूचर में, और प्रॉपर्टीज का
अप्लाई होता है करंट सिलेक्टेड शेप पे जो इस वक्त बनी हुई है तो प्रॉपर्टीज में जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, फिल करनी हो, स्ट्रोक करनी हो, इसकी इनसाइड आउटसाइड लाइन स्टाइल करना हो, ये बाकी चीजें वही हैं अपीयरेंस की, जो ट्राइंगल के लिए थी, जो आपकी रेक्टेंगल के लिए थी, जो आपकी सर्कल या इलिप्स के लिए थी, वो सारी अपीयरेंस वही चीज है, और ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही चीज है। इसका मतलब अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दी, अपीयरेंस सिखा दी, रेक्टेंगल के लिए सिखा दी, वही पॉलीगॉन में है, वही आपकी ट्राइंगल में है, वही स्टार में भी होगी। अब आपको स्टार कैसे बनता है, यहां पे कहीं पे आपने देखा है स्टार की कोई चीज नजर आई हो स्टार बनाने की? अभी तक देखा आपने यहां पे कोई टूल आपको नजर आ रहा है जो स्टार आपको बना दे? ट्राइंगल तो 3 साइड वाली फिगर होती है, स्टार तो नहीं बनेगा। स्टार देखा हुआ है ना, है स्टार का पता है ना सबको? अच्छा, अब स्टार कैसे बनेगा? स्टार बनाने के लिए आपने पॉलीगॉन ही को यूज करना है, मजे की बात है ये। लेकिन पॉलीगॉन को आपने क्लिक कर देना है और स्टार बनाने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना है, ये है प्रॉपर्टी। अब स्टार कितनी लेग्स चाहिए? आमतौर पे स्टार की होती कितनी है? 5 होती है, 5 होती है। लेकिन अगर आप चाहो 6 कर दो, 7 कर दो, और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 100। जो पॉलीगॉन के लिए प्रॉपर्टी है मिनिमम और मैक्सिमम की, इसके लिए भी वही होती है। अब आपको सर इसको जरा स्टार बना के दिखाएं। स्टार बनाने के लिए ये तो हो गए साइड्स की बात। आपने कहा 5 वाला बनाना है, 5 कर दो। 6 वाला बनाना है, 6 वाला कर दो। 3 वाला बनाना है, 3 लेग्स नजर आएंगे स्टार की, जो किसी लोगों में, चाहे मर्सिडीज के लोगों में आपको 3 स्टार 3 साइड्स वाले आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, ये भी 3 साइड है, लेकिन ये पॉलीगॉन है, है ये भी 3 साइड, ये पॉलीगॉन या ट्राइंगल नजर आ रही है। अब इसको अगर स्टार में कन्वर्ट करना है वो भी हो जाएगा, और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं के लिए करना है वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करो, अभी बात खत्म नहीं हुई थी, मैंने नीचे से तो आपको दिखाया ही नहीं कि बात नीचे भी थी इसकी। ये देखो, अभी तक मैं ऊपर यहां तक आपको पहुंचा था जहां से आपको मैंने मिनिमम और मैक्सिमम, ये है वो प्रॉपर्टी पॉलीगॉन की, जो आपकी 100% पे पॉलीगॉन होती है, 50% करोगे स्टार हो जाएगा, यही चीज स्टार बन जाएगी। जो करंट सिलेक्टेड आपकी है ना, ये चीज स्टार में कन्वर्ट होने लगी। और कितनी साइड्स हैं इसकी? 3 है तो 3। ये देखो, वैल्यू को जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे 50% के ऊपर एग्जैक्टली स्टार बनेगा। अब ये 3 इसलिए है कि आपने 3 कहा हुआ है इसको, ऊपर 4 कर दो, ये लो। 5 कर दो, ये लो। 6 कर दो, ये लो। 7 8 9 10 11 12 जितनी कहोगे उतनी, 20 कर देते हैं, ये लो। हो सकता है आपको इसकी जरूरत हो, इस तरह की शेप की जरूरत हो, ये आपने कहीं लगानी हो, डिजाइन के अंदर बनानी हो, इसके अंदर फोटो किसी के लगाना है, प्राइस देनी है, कुछ देना है। अगर आप कहोगे ये जो सर जो बड़े अंदर की तरफ शार्प इनसाइड हो गया, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर दें, तो वैल्यू को बढ़ा दो, 50 ना करो, थोड़ी सी 60 की तरफ ले जाओ। ये देखो, थोड़ा 70 की तरफ ले जाओ। इस पे आपने 50% लिखना है, ये कुछ ऐसा कंटेंट डेवलप करना है, फोटो लगानी है किसी की, कोई प्रोडक्ट्स है उसकी तस्वीर लगानी है, क्लिक कर लो, जो हमने उस दिन किया था। आपको क्या समझ आई है कि पॉलीगॉन ही ऑप्शन है जिससे स्टार भी बनता है? 50% से वो स्टार की शेप में आ जाता है, मजीद कम करेंगे वो शार्प हो जाएगा। ऐसे टिमटिमाते हुए स्टार्स नहीं होते, आपने पूरी स्काई के ऊपर देखते छोटे 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 छोटे, जिसकी लेग्स ही लेग्स नजर आए छोटे छोटे, और उनका इनसाइड बाउंड्री अगर आप जीरो की तरफ ले जाओगे, जीरो तो नहीं होगा, 1 ले, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। और दूसरी बात, ये जो शेप बनी है इसके एजेस भी हैं जो छोटे शार्प हैं, इनको यहां से आप राउंड कर दो, चेक करो 10 के ऊपर, दोबारा 0 पे। वेट इसका स्ट्रोक का बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए वो क्या रहा है। 1 पॉइंट इज ओके। क्या आपको इसकी समझ आई है? ये राउंड करने के लिए होता है, ये उसी तरह जैसे ट्राइंगल में किया था, यहां पे भी वही काम है इसका। इसका भी पता चल गया ये क्या कर रहा है। इसको अगर एग्जैक्टली पॉलीगॉन चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड स्ट्रेट, तो 100 करो।
अगर स्टार चाहिए 50 करो, और स्टार में भी अगर शार्पनेस चाहिए 1 कर दो। ये 1। बाद अगर आपको डिजाइन के अंदर ऐसा ही चाहिए होगा स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी। ये देखो, मैंने आपको इतनी डिटेल बता दी है, इतनी डिटेल बता दी है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप समझते हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मैं कल का आने वाला बहुत बड़ा डिजाइनर बनने वाला हूं, कोई वईद नहीं है। मेहनत पे है ना, वो तो मेहनत है। अगर आप मेहनत ज्यादा करोगे अच्छी चीज बननी शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है? ये ना तो मेहनत पे है ना, आप मेहनत कितनी करते हो। बहुत कुछ बन सकता है स्टूडेंट्स। ये तो वो आपके माइंड के ऊपर अप्लाई करता है ना कि कैसे इससे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इस तरह डिजाइन आपके क्रिएट होंगे, ये आपको हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। उम्मीद है आपको पॉलीगॉन का इस्तेमाल एग्जैक्टली यहां से करना हो तो, या प्रॉपर्टीज में जाके करना हो तो वो भी हो गया। ये देखो, क्लिक किया, ये दोबारा से सुन लो। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं पॉलीगॉन की, और फिर आप इसमें प्ले करो इसके साथ। तीनों का फर्क बता दिया। 50% पे स्टार, 100% पे पॉलीगॉन प्रॉपर, 0 पे सॉरी इसको 1 के ऊपर लेके आओगे, बिल्कुल शार्प इस तरह के स्टार्स आपको अगर बनाने हो स्क्रीन के ऊपर दिखाने हो। डिजाइन ही है ना, डिजाइन के अंदर उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। अच्छा, अगली बात, ये जो आपने काम किया है पॉलीगॉन की सेटिंग्स, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में दिखाई है, पॉलीगॉन की सेटिंग एक और जगह है, वही है गेयर आइकन। आपने देखा होगा मोबाइल में भी होता है गेयर आइकन, किसका होता है? सेटिंग के लिए होता है। गेयर आइकन हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ये किसकी सेटिंग के लिए जा रहे हैं हम? पॉलीगॉन। इसकी ऑप्शंस अगर आप यहां से नहीं समझ आ रही, डिटेल यहां पे भी पड़ी हुई है, ये देखो, ये वही चीज है। ये है वो स्टार की रेशियो, 50% पे स्टार बनेगा। कर दूं? अब ये किसके लिए सेटिंग होने जा रही है? फॉर न्यू शेप्स। करंट के लिए तो प्रॉपर्टीज हैं, ये न्यू के लिए सेटिंग होने जा रही है। अब मैं जितने भी बनाऊंगा इसके मुताबिक वो आपको स्क्रीन के ऊपर आएंगे। अब ये देखो, मैं कितना आसान सा एक काम करके दिखाने लगा। मैंने स्टार बनाने हैं, 50% करना पड़ेगा। दूसरा, जिस जगह पे क्लिक करूं वो सेंटर हो, जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे सेंटर होगा स्टार का, स्टार के सेंटर की बात करूं। स्मूथ हो, बस दिखाता हूं अभी आपको। और ये आपका सिमेट्री हो। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, या इसको फिक्स कर दिया जाए। फिक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी स्टार हों वो एक फिक्स साइज में बनेंगे, जितने भी बनेंगे। अगर आपने ये वाली ऑप्शन ऑन कर दी ना, तो याद रखना आपके स्टार जो भी बनेंगे फिक्स साइज में बनेंगे। बताओ भाई, किस साइज के आप बनाने चाह रहे हो स्टार? 0.5 बाय 0.5। ये सेटिंग बता रहा हूं, ये सारी सेटिंग अप्लाई होंगी किसके ऊपर? जो नई चीजें बनेंगी, अभी बनने लगे। कलर उसका क्या होगा? ऊपर बताया गया। थिकनेस लाइन की क्या होगी? 1 पॉइंट की। ये मैंने 3-4 सेटिंग कर दी हैं। करने के बाद अब देखो, यहां पे आके मैं इसको क्लिक करके जैसे ही मैं स्क्रीन के ऊपर बनाना शुरू करूंगा, चेक कर कीजिएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये देखना, ये सेंटर बनेगा स्टार का, ये देखो। और ये सेटिंग जो आपने की हुई है, ओके करते जाओ। ये पता क्यों हुआ ऐसा? कर्व, ये आपने स्मूथ किया था इसलिए हुआ है। अंडू करता हूं, ये मैं किस प्रॉपर्टी की वजह से वो दिखा दूंगा आपको। ये देखो, इसको ऑफ कर दो। वो जो स्मूथ, जो आपकी शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ कर देता है स्टार में, ये ऑप्शन है। अब देखना क्या होने लगा, दोबारा से देखो, चेक करो। अगर चेंज करना है तो ठीक है, वरना ओके कर दो। जिस जगह पे क्लिक कर रहे हैं क्या वो सेंटर नहीं हो रहा? ये क्यों हो रहा है सेंटर? सेंटर सॉरी, ये। और क्या आपसे कोई चीजें अगर आपको रिक्वायर्ड हैं इनपुट देना, दे दो। अगर इनपुट कुछ नहीं देना, सिर्फ ओके करते जाओ।
अगर आपको सेम साइज के अगर कंटेंट डेवलप करना है, यहां से कर लो, सेटिंग पहले बता दो, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। और कभी अगर आपको चेंज करना हो दोबारा से, तो आपने यहां पे जाके इसकी, सॉरी, यहां पे जाके इसकी सेटिंग में नई सेटिंग बता दो। आप कह रहे हो सर ये विड्थ और हाइट सेम नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको सिमेट्री भी कर सकते हो। सिमेट्री क्या होती है अभी आपको करके दिखा देता हूं। सिमेट्री का मतलब होता है कि जब आप स्टार बनाओगे आपको कोई परवाह नहीं होगी, आप जो भी ड्रॉ करोगे वो इक्वली साइज में बनेगा, विड्थ और हाइट सेम रेशो के साथ, छोटा या बड़ा। मैं अब आपको ये तीन चार चीजों सिखाने लगा हूं। अनकंस्ट्रेंट का मतलब होता है जो मर्जी विड्थ दे दो, जो मर्जी हाइट दे दो, सेटिंग में कह दिया गया है। ये देखो करके दिखाता हूं। जो विड्थ देनी है, जो हाइट देनी है, आप दे सकते हो। अनकंस्ट्रेंट का मतलब कोई पाबंदी नहीं। हो रहा है ना, बन रहा है ना। अनकंस्ट्रेंट डिलीट कर देता हूं, दोबारा से देखो, ये बाकियों को भी डिलीट कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कुछ। आखिरी मोमेंट चल रहा है लेक्चर का, तो उसमें मैं आपको दोबारा से एक छोटी सी चीज जो आज मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। ये सेटिंग जब की जाती है, अनकंस्ट्रेंट और सिमेट्री में फर्क क्या है। सिमेट्री अगर करोगे तो याद रखना, अब जो भी बनेगा जितनी विड्थ होगी उतनी हाइट होगी, छोटी कर लो बड़ी कर लो। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एक जैसा, चौड़ाई और लंबाई एक जैसी, सिमेट्री। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं इसको थोड़ा चौड़ा करना चाह रहा हूँ, लंबा करना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा मुझसे? उस ऑप्शन की वजह से नहीं हो रहा जो आपने ऑन कर दी है। वो ऑप्शन क्या है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो? ऑप्शन का नाम है अनकंस्ट्रेंट, दिस वन। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फ्री होता है जितना मर्जी चौड़ाई लंबाई। लेकिन अगर आपने दूसरी ऑन कर दी फिर भूल जाओ, लंबाई चौड़ाई आप भूल जाओ, वो उसके हाथ में है। आप जितना उसको बड़ा छोटा करोगे, विड्थ जितनी है उतनी हाइट करेगा, सेम सेम। लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, इसमें आप जो साइज बताओगे उस साइज के बनेंगे बस, ना छोटे ना बड़े। साइज यहां पे मेंशन जो कर दिया, क्या कर दिया आपने, 0.5 बाय 0.5। लेकिन अगर आप कहते हो नो 0.5 विड्थ तो ठीक है, इसको 1 कर देते हैं। अब इसके मुताबिक रिस्पॉन्स मिलेगा, चेक कर लो। मैं क्लिक करता भी हूं, वो मुझे इजाजत ही नहीं देता, सिर्फ ये इजाजत देता है जहां मर्जी रख दो बस। क्या ये आपका विड्थ और हाइट जो दी गई थी उसके मुताबिक नहीं बना रहा? 1/2, 1/2। आप जब भी क्लिक करोगे ये स्टार इसी साइज का बनेगा। आप तंग आ जाओगे, सर ये क्या बात हुई? ये बात नहीं हुई, ये आपने सेटिंग की है। आप इसको ठीक कर लो ना, अगर आपको कुछ और चाहिए सेटिंग, तो सेटिंग आप यहां से पहले देख लिया करो कि करंट सेटिंग क्या है। कहीं किसी ने ये तो नहीं ऑन कर दिया? आप जब भी बनाओगे आपको कि सर ये स्टार ही क्यों बन रहा है, पॉलीगॉन क्यों नहीं बन रही? पॉलीगॉन बनाने के लिए इसको 100 करना पड़ेगा। स्टार बन रहा है और हमेशा ये फिक्स साइज में 0.5/2 ही क्यों बन रहा है, या 1 क्यों बन रहा है? क्योंकि ये ऑप्शन ऑन की हुई है। बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। इस वजह से आप विड्थ और हाइट जो दिल करता दे सकते हो। लेकिन अगर आपने इक्वल विड्थ और हाइट देनी है, शिफ्ट प्रेस करके देना पड़ता है। शिफ्ट याद है? सर्कल के लिए शिफ्ट, स्क्वायर के लिए शिफ्ट, पॉलीगॉन स्टार के लिए भी शिफ्ट है। लेकिन अगर आपने यहां पे सेटिंग कर दी तो फिर शिफ्ट को भूल जाओ, शिफ्ट ने कोई काम नहीं करना। फिर ये काम करेगा जो यहां पे कहोगे। अनकंस्ट्रेंट में शिफ्ट करता है। अनकंस्ट्रेंट में शिफ्ट आपको ये अलाउ करता है कि जब कभी विड्थ और हाइट एक जैसी रखनी हो, चाहे स्टार हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, शिफ्ट वहां पे रोल प्ले करता है। लेकिन पॉलीगॉन में या स्टार में अगर किसी ने इसको ये कर दिया, भूल जाओ शिफ्ट को। फिर ये एक जैसी विड्थ, एक जैसी हाइट जो कहोगे वो करेगा। अगर ये कर दिया तो याद रखना जो वैल्यू दे दी उसके मुताबिक बनेगा। और अगर आपने ये कर दिया, ऑप्शन नंबर 4, एक एक विड्थ है तो 4 गुना हाइट कर देता हूं। अब याद रखना स्टार बनेगा, जितना उसको खींचोगे एक के मुकाबले में 4 हाइट होगी, एक के मुकाबले में 4 हाइट होगी। अगर एक के मुकाबले 2 करनी है तो 1/2 कर दो। अब ये देखो होता क्या है, चेक करो। ये देखो, जैसे मैं इसको खींच रहा हूं बाई की तरफ, 1 गुना अगर चौड़ाई है, 4 गुना लंबाई है, प्रपोर्शन सेट हो गया 1/1/4 का।
मैथ पढ़ा हुआ ना सबने, प्रपोर्शन याद होगा, 1/4 का, एक विड्थ हो रही है तो 4 गुना हाइट हो रही है, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। अगर ऐसा सीन है, फौरन समझ जाओ कि स्टार की प्रॉपर्टीज किसी ने सेट की हुई हैं, रेशो की, प्रपोर्शन की, वो यहां से आप देख लेना। और फ्री फॉर्म का मतलब होता है जो दिल करता बनाओ, फ्री फॉर्म आप बना सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें कौन सी ऑप्शन सही है आपके लिए। आमतौर पे ये ऑप्शन ऑन होती है, ठीक है। अगर ये इस्तेमाल करना चाहो आपकी मर्जी है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेसन में मैंने इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। तो कल इंशाल्लाह, और आखिर जाने से पहले हमने आखिरी काम जो मैंने आपको कहा था करना चाहिए हमें असूलन, कि अब ये चीज़ रेडी हो गई है, इसको भेजना भी तो है, कि ये जो पोस्ट बनाई गई फेसबुक की, तो एट द एंड आपको ये सेंड करना है, ठीक है। अब सेंड करना है, और इसको अगर आपने पीडीएफ के तौर पे किसी को सेंड करना है तो कैसे करना है, जेपीजी बनानी है तो कैसे बनानी है, ये हमारा फाइनल फिनिशिंग लाइन ये होती है कि जब कोई चीज़ बन जाती है इसको डिलीवर करना है। तो डिलीवर करते वक्त आपने फाइल में जाना है, और फाइल में जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है आर्टबोर्ड्स को। एक दो ऑप्शन है, आर्टबोर्ड्स टू फाइल्स, एक ऑप्शन है आर्टबोर्ड टू पीडीएफ। पहले पीडीएफ करते हैं। तो पीडीएफ जैसे आप क्लिक करते हो, चूंकि आपके आर्टबोर्ड इसमें 3 हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है 3 आर्टबोर्ड्स हैं, तो सबसे पहले आपको लोकेशन बतानी पड़ती है कि कहाँ पे सेव करें। तो कल मैंने एक फोल्डर डेस्कटॉप पे ये बना दिया था, जिसका प्रोजेक्ट था, जिसको मैंने डिलीवर करना था क्लाइंट। और उसके बाद आप उसके स्टार्ट में क्या देना चाह रहे हो, डिज़ाइन रमादान, जो भी मुनासिब नाम है वो आप टाइप कर दो, ये प्रीफिक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने जब दे दिया है, उसके बाद आपके पास कंटेंट चूंकि आपने भेजना है, ओवरलैपिंग एरियाज का मतलब है बाज़ वक़्त ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो जाते हैं, इंक्लूड ओवरलैपिंग एरियाज। तो फिर उसको ये इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि आर्टबोर्ड कहाँ पे एक ख़त्म हुआ दूसरा कहाँ स्टार्ट हो गया। स्पेस ऑलरेडी इसमें वाजे है, इसमें कोई ओवरलैप तो हो नहीं रहा, आपस में ओवरलैप तो हो नहीं रहा। मैंने आपको बोला था ना, आर्टबोर्ड को आप पिक करके दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आप देख रहे हो डिस्टेंस इज ओके। नाम आपने दे दिया है वीक 1 बिफोर रमज़ान, वीक 1 वीक 2, ये नाम आपको नजर आ रहे हैं। ये नाम भी प्रिंट करने चाह रहे हैं तो आपने ये ऑन कर देना है, नाम भी अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे चूंकि आपने आर्टबोर्ड्स कंटेंट को प्रिंट करना है तो ये ऑन कर दो। फिर एक ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो ये है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में तीनों आर्टबोर्ड्स को एक ही फाइल में देखना चाह रहे हो, पीडीएफ में, या अलग अलग देखना चाह रहे हो। अलग अलग देखने के लिए ये करते हैं, ये मैंने आपको कर ये ऑलरेडी हम डन कर चुके, अलग अलग फाइल बन जाती है। आज हम एक ही फाइल के अंदर। और दूसरी बात, जो नेम है, थोड़ा सा आप फॉन्ट अगर बड़ा करना चाहो बड़ा भी कर सकते हो। अलाउ जो आप कर रहा है इस फॉन्ट में, ये फॉन्ट्स और भी हैं, अगर आपको कोई अच्छा फॉन्ट दिखाई देता है तो ये आप यहाँ पे फॉन्ट अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये होगा क्या, ये नाम दिखाएगा, ठीक है। और जैसे आप रन करते हो, देखते हैं, लेट्स सी, ये बैकग्राउंड में पूरा प्रोसेस हो रहा है। 3 आर्टबोर्ड्स हैं, 30 आर्टबोर्ड्स हैं, 100 आर्टबोर्ड्स हैं। कोई भी प्रोजेक्ट के इनसाइड नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स हैं, तो उसको अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में रखना चाहो तो ये वो ऑप्शन है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इन वन पीडीएफ। और जब ये कंप्लीट होगा तो बराबर आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद ये प्रोग्रेस कर रहा है, मैसेज आने के बाद क्रॉपिंग शॉपिंग भी कर रहा है, बैकग्राउंड में सारे एक्शंस कर रहा है जो रिक्वायर्ड है। और फाइनली एक एक आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट जो पड़ा हुआ है उसको पीडीएफ के अंदर प्लेस कर रहा है। जब कर देगा, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ओके कर देना, और अब आप उस लोकेशन पे चले जाना जहां पे आपने फाइल को प्लेस करवाया। ये ये आपने नाम दिया था प्रीफिक्स में, डिजाइन फॉर रमजान, ठीक है, तो ये नाम उसने दे दिया।
ये ऊपर आप देख रहे हो पेज 1 है, आगे पेज 2 भी है, 3 भी है, 3 पेजेस बन गए ऑटोमेटिक। अगर आप इसका स्क्रॉल डाउन करो तो भी नजर आएगा, या जूम आउट करके देख लो, ये फाइल का नाम दिख रहा है। ये जो आर्टबोर्ड का नाम था ना, बिफोर रमदान, या आपने 2 लिखा, अच्छा ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। रिवर्स क्योंकि चेक ऑन कर दिया था मैंने गलती से, तो जो आखिरी वाला वो पहले पे आ गया, रिवर्स चूंकि आपने कहा, और जो दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे, जो पहला वाला एंड पे चला गया होगा, चेक कर लो, ये रिवर्स ऑर्डर। कितना खूबसूरती से आपके तीनों आर्टबोर्ड आपके सामने आ गए कटिंग के साथ, देख रहे हो। इसका मतलब अगर कोई 20 पेजेस का आर्टबोर्ड्स वाला कंटेंट होगा तो 20 बन जाएंगे और आपके पेज पीडीएफ की फॉर्म में स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे। तो ये वो काम था जो मैंने आपको बताना था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने किसी को भेजना तो है ना, डिलीवर तो करना है, तो बस इसका एजेस का ख्याल रखना। ये ना हो कि एजेस से आउटसाइड आपका कंटेंट चला जाए, वो कट जाए, चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट हो। बिल्कुल मैंने एजेस के ऊपर टाइटल रखे हैं और बॉटम पे वो मैंने उसकी स्ट्रिप दी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप डिस्टेंस को सही रखो, ठीक है। और जो फोटो जितनी उस फ्रेम में आ रही है, जैसे ट्रीज वाली फोटोज आप फ्रेम में देख रहे हो, बराबर आपको थोड़ा सा साइड के ऊपर कटिंग हुई हुई है, तो ये मैंने दोनों दोनों कॉर्नर्स के ऊपर एक राउंड शेप में, जो मैंने कल डाउनलोड किया था, वो मैंने इमेजेस यहाँ पे रख दी है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये है जी हमारा वो लास्ट सेक्शन जो हमें हर सूरत में करना पड़ता है। और आपने ये सारा कंटेंट जो भी है, चाहे ओरिजिनल फाइल हो, पीएसडी फाइल, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीडीएफ हो, या आपके प्रोजेक्ट से रेलेवेंट फोटोज हो, वो एक ही फोल्डर में रख दिया करते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक क्लाइंट को डील नहीं करना। आप पूरे दिन में कुछ 10-12 लोग हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो बेहतर है आप उनके नाम के फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में उससे रेलेवेंट कंटेंट या मटेरियल रख लो। जो मटेरियल यूज होना है कंस्ट्रक्शन में, वो मटेरियल्स फोल्डर में रख लो। मटेरियल का मतलब आपके फॉन्ट्स हो सकते हैं, आपके इमेजेस हो सकते हैं, आपके ये पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, आपका ये पीएसडी फाइल भी होगी। लाजमत है कल 1 महीने के बाद अगर कोई आपके पास आ जाए, सेम क्लाइंट आ जाए, तो आपने कहीं उसको स्टोर किया होगा तो मिलेगा ना डाटा। तो अगले साल फिर आ जाता है रमज़ान से पहले सूफी वाले कि हमें सर ये नई इमेजेस लगा के एक नया हमें पोस्टर आपसे बनवाना है, तो वो आप फिर लाजमत है आपके पास कोई ना कोई डाटा पड़ा होगा तो बनाओगे ना, तो आप उसको यूज कर लेना। अब आ जाओ दोबारा फोटोशॉप में। ये पीडीएफ बनाने का तरीका था। अब फाइल में अगर यहां पे आप में से कोई चाह रहा हो कि पीडीएफ के अलावा आपको कंटेंट चाहिए, जेपीजी चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि पीडीएफ के अलावा एक ऑप्शन और भी होती है, आर्टबोर्ड टू फाइल्स, क्लिक करो, ये लो। यहां पे अगेन आपको बताना पड़ेगा कि फोल्डर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, प्रीफिक्स में जो नाम आपने देना है वो आप बता दो, इंक्लूड ओवरलैपिंग या आर्टबोर्ड ये आप बता दो, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्टेड सिर्फ को करना है तो ये ऑन कर दो। सिलेक्टेड का मतलब अगर आपने एक आर्टबोर्ड को या 2 को करना, बाकी को नहीं करना, तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको पता है साइड के ऊपर लेयर पैनल, उसमें आप अपने आर्टबोर्ड्स को सिलेक्ट करके, मिसाल के तौर पे 3 में से एक रेडी हुआ है, या क्लाइंट कहता है पहले वाला भेज दो, तो आपने लाजमन तीनों थोड़ी पीडीएफ में रखोगे, आप फिर एक जो कहा गया आपको वो आप कर दो। तो ये आपने यहां से ऑन ऑफ करना है ये ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पे अगर आप गौर करो, आपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट करना है या जेपीजी बनानी है, ये जेपीजी है। यहां से पीडीएफ भी बन सकती है, पीएनजी भी बन सकती है। आपको अगर जेपीजी बनानी है तो जेपीजी पे क्लिक कर दो, ठीक है। जेपीजी आपकी अलग अलग फाइल बनेगी, एक ही नहीं होती। जो पीडीएफ है वो एक ही फाइल में आ सकता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन थी मल्टीपल डॉक्यूमेंट की, मल्टीपल पेजेस की, इसमें नहीं है, ठीक है। काम वही है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक जगह पे आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या बनाना है। पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ पे क्लिक कर दो,
ठीक है, ये सिंगल सिंगल पेज की पीडीएफ बनेगी। अगर एक ही साथ बनानी है तो फिर उसके नीचे वाली ऑप्शन जो उससे पहले वाली थी वो बताई मैंने, जेपीजी बना लेते हैं इस बार। ये ले रन। देखो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, पी पोर्टेबल, बाद का प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल भी बोल देते हैं, प्रिंटिंग के लिए होती है। और जेपीजी सिर्फ आपने किसी को सेंड करनी है ना फाइल, तो यहाँ कहीं अपलोड करना है कंटेंट, तो जेपीजी में होता है, पीडीएफ नहीं अपलोड करते। पीडीएफ का साइज भी हैवी होता है। दूसरा ये स्पेशली हम प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं प्रेस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो पीडीएफ सेंड करनी है। जेपीजी एक तो कंप्रेस वर्जन होता है, लो क्वालिटी वर्जन होता है, स्क्रीन की हद तक विजिबिलिटी ओके है, प्रिंटिंग में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ले जनाब, ये हमने कल जो काम हमारा अधूरा था वो भी कंप्लीट हो गया। हमने सिंगल फाइल के अंदर ये तीनों को रख दिया, और ये देखो ये जेपीजी बन रही है, पहले पेज की, दूसरे पेज की, तीसरे पेज की। अगर आपके 100 होते हैं ना तो 100 जेपीजी हर एक आर्टबोर्ड के अलग अलग बन जाती, जैसे ये मैंने बनाई है। और कल जो हमने किया था कि आपको मैंने पीडीएफ बनानी सिखाई है, और ये देखो ये सिंगल पे आपके डॉक्यूमेंट में तीनों पेज एक ही फाइल में आ गए। ठीक है, ये देखो पहला पेज, दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज, तीनों के तीनों आए ना। आज आपको मैंने ये बता दिया कि आपने अगर जेपीजी बनानी है, किसी लोगों को अपने क्लाइंट को सेंड करनी है, या आपने उसकी वेबसाइट पे लगानी है इमेजेस, हो सकता है उनकी कोई वेबसाइट हो, ठीक है, सूफी ब्रदर्स की वेबसाइट हो, वो कह रहे हैं यार ये डील जो है ना वेबसाइट पे हमने दिखानी है। कभी हमारे कोई विजिटर विजिट करता है तो वहाँ पे डील 1, डील 2, डील 3 इस तरह बड़ी ज़बरदस्त की उसकी लुक के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वो बना दो। अगर वेबसाइट के लिए बनानी है तो उनको जो फाइल सेंड करनी है ना, जेपीजी करनी है। अगर वो कहता है मैंने प्रिंट निकालना है तो फिर पीडीएफ करनी है। पीडीएफ प्रिंटिंग के लिए होती है, पर्पस क्या होता है, प्रिंटिंग, पीडीएफ। जेपीजी का आमतौर पे ट्रैवलिंग होता है, इंटरनेट पे अपलोडिंग वगैरह करना। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से इस बात को फॉलो कर लेना। अगर तो आपने जेपीजी बनानी है तो एक्सपोर्ट में जाके इस ऑप्शन को यूज करना, आर्टबोर्ड्स टू फाइल, जेपीजी बन जाएगी। दोबारा से देख लो, क्लिक किया, यहाँ पे फोल्डर का नाम, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, और यहाँ पे जेपीजी बनानी है जेपीजी बना लो, पीडीएफ बनानी है पीडीएफ भी बना सकते हो। लेकिन ये पीडीएफ बनाने का मतलब है सिंगल 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 पेज। और अगर आपने सबको इकट्ठा एक ही फाइल में रखना है, पीडीएफ में रखना है, तो फिर इसके नीचे वाली ऑप्शन थी। ये है ऑप्शन में फर्क, ये जेपीजी पीडीएफ सिंगल सिंगल पेज बनाने के लिए, और ये सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे पेजेस को रखने के लिए। अलग अलग भी रख सकते हो आर्टबोर्ड्स को, अलग अलग करना है 3 अलग अलग फाइलें बनेंगी, इकट्ठा रखना है ये करना, बाकी कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसी के साथ आपने रन कर देना, और अल्टीमेटली आप देखोगे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको दोबारा बोला कि प्रोजेक्ट से रेलेवेंट आपका फोल्डर होना चाहिए। जैसे ये डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना दिया, सदर टूरिज्म का फोल्डर बना दिया, लाइबा का फोल्डर बना दिया, हमाद, ये मेरे 4 क्लाइंट हैं तो चारों क्लाइंट के अलग अलग फोल्डर होने चाहिए। इसे बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। अगर आपको करनी आती होगी आपको सुकून रहेगा। कल को आपने एक बंदे का प्रोजेक्ट थोड़ी डील करना है, 10 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, तो उनके नाम होने चाहिए, फोल्डर्स बने होने चाहिए प्रोजेक्ट्स का, उससे रेलेवेंट कंटेंट भी वहां पड़ा हो। कंटेंट मतलब इमेजेस खूबसूरत, अट्रैक्टिव, जो अच्छी रेजोल्यूशन वाले हों। डाउनलोड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कल, कहाँ से लेके आना है, पीएनजी विंग से ले आओ, पीएनजी एक्स से ले आओ, unsplash.com से ले आओ, गूगल की अपनी फोटोज की बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइब्रेरी है वहां से ले आओ। अच्छे फोटोज जब तक नहीं होंगे, या क्लाइंट आपको दे फोटोज, फोटोज भेज दे, उसको एक फोल्डर में रख दो, और जहां पे जिस पेज के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी गई, ये यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, उसके मुताबिक बना दो। बाकी कंटेंट आपने जो रखना है आपको पता होना चाहिए, क्या टाइटल कैसे लगाना है, कॉन्टेक्ट कैसे देने हैं, इमेजेस किस तरह उसको बूस्ट करेंगे आपके डिज़ाइन को। ये जिस तरह कल मैंने ये ट्रीज का इमेज लाया था, ये एक छोटा सा आइकन मैं लेके आया, ये एक लेके आया था पिक्चर, तो ये देख रहे हो, और ये मैंने शेडो इसका बनाया था रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, तो ये इस तरह आपके, ये देखो, और ये एक्चुअली आपका ओरिजिनल कंटेंट बड़ा डार्क था और फ्रंट पे था। एक तो इसको मैं बैक पे लेके गया ट्री को, और इसको मैंने ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी लो कर दी, ताकि कंटेंट की विजिबिलिटी हिट ना हो, खराब ना हो, अच्छा कंटेंट नजर आए। ठीक है,
अच्छा, आज का काम ये तो हो गई कल की बात। जो मिसिंग चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि आपने इसको किस तरह सेट करना है। अच्छा, अब आ जाओ, आज हमने मजीद क्या सीखना है। मजीद ये सीखना है कि हम एक और बनाएंगे आर्टबोर्ड। ठीक है, एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं। नहीं, उस बार उसमें मैं कस्टम शेप्स को इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी से कस्टम शेप्स पे इस्तेमाल भी कर लेते हैं, फिर उन शेप्स के अलावा कुछ मजीद चाहिए तो डाउनलोड भी कर लेते हैं। और अगर आप खुद से इंटरेस्टेड हो क्रिएट करने में शेप्स, तो कैसे बनती हैं, ये हमने ये तीन चीजें देखनी है कस्टम शेप्स। बाकी मैंने करवा दी हैं, पॉलीगॉन भी बता दिया, ट्राइंगल भी बता दिया, इसकी डिटेल भी बता दी, स्टार में किस तरह कन्वर्ट करते हैं 50% पे सेटिंग में जाके, वो भी बता दिया। उसको शार्प कैसे करना है और किस तरह उसको दोबारा से पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है। 100% पे फुल फ्लैज पॉलीगॉन, 50% पे स्टार, और उस स्टार को फर्दर अगर आप शार्प करना चाहो तो 1 कर दो परसेंटेज में। नंबर ऑफ साइड्स मैंने आपको बता दी, मिनिमम 3 होती हैं पॉलीगॉन या स्टार की, और मैक्सिमम 100 होती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आप को टाइम के साथ साथ ये आती जाएंगी। बाकी इस सेटिंग में ये भी मैंने आपको बता दिया इन ऑप्शन में फर्क क्या है। बाकी प्रैक्टिस है करना और इसको यूज कर लेना।